Hello, everybody. Welcome to the Restology Show. Today, we are trying something different on the show. Since the last couple of episodes, we have highly been centered around psychology and the field of psychology. And today, we have our guest as Love Arora, who is a theater artist, who is also an expressive art therapist, also a voice artist, by the way. He's someone who is also a video producer, and it's interesting. This guy is young, in his 20s, doing great work, and meeting great people, being in a great environment. This conversation is, I would say, a spontaneous conversation. I didn't have any questions. He didn't have anything prepared. We just connected. Like you'd see two brothers connecting after a long time, I think so. And yeah, we enjoyed having this conversation with each other. So at last, I just say that he's a gem of a guy, by the way, and enjoy this episode. Like while you have your cup of tea, cup of coffee, while maybe you're working out, and you're with your family or with your friend, or you're alone watching it in your room. Enjoy the episode, and I hope this conversation brings you a new perspective about life, about theater, about acting, maybe if you're interested in that spectrum, in that concept, in that phenomena. And so enjoy the conversation. All right. Thank you so much. पर मेरे को आपसे ये पूछना है कि हाउ डिड यू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज आपको जो भी ये फील्ड है थिएटर की फील्ड है एंड दिस व्हाट यू आर प्रॉब्ली गोना डिलीवर हियर इज गोना रियली बेनिफिट पीपल एंड आई थिंक वो इसलिए है स्पेशली हमारी जो जनरेशन है फर्स्ट वो तो एक चीज़ है दूसरा पीपल जनरली आर वेरी मच फियरफुल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि अगर आप ये करोगे तो पब्लिक स्पीकिंग आप ऐसे एनकाउंटर कर सकते हो उसका डर बिकॉज एंड आई एम ऑल्सो श्योर आज भी जब आप स्टेज पे जाते होगे एंग्जाइटी होती होगी मेरी फटती है बहुत बड़ी फटती है बहुत बड़ी फटती होगी अरे मैम प्रेजेंटेशंस होती है मेरे पैर कांप रहे होते हैं एंड मैं वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो दैट इज द ओनली थिंग कि आपको शो अप करना पड़ेगा यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड एक्टिंग ऐसा फील्ड है जो आपको नंगा करता है जो आपको वल्नरेबल करना ही होगा अगर आप वल्नरेबल नहीं हो अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस नहीं कर रहे कैन नॉट एक्ट बिकॉज अगर मान लो मुझे कोई सीन करना है जहाँ पे मुझे रोना है ठीक है अब मैं रो ही नहीं पा रहा ठीक है एंड देयर इज अ मेथड कॉल्ड मेथड एक्टिंग होता है ठीक है जहाँ पे यू टेक ट्रॉमा फ्रॉम योर पास्ट मेमोरीज एंड उनको रिमेम्बर करके उनको आप याद करके आप अपने सीन में आते हो ठीक है कि लाइक मान लो अगर मेरा कोई फ्रेंड सीन है कि मेरा फ्रेंड मरा है अब मेरा फ्रेंड तो मरा नहीं सच में अब वो सीन नहीं आया तो मे बी मैं किसी क्लोज वन की डेथ हुई थी उस टाइम पे मैंने कैसे एक्ट करा था मैं कैसे रो रहा था उस चीज को मैं लेके आऊंगा तो दैट कॉज अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है जस्ट शो अप आपको ट्राई करना पड़ेगा और थिएटर ज्वाइन करो सबसे फर्स्ट मैं कहता हूँ क्योंकि अगर आपने थिएटर ज्वाइन करा वो आपको वहां पे कर देंगे इतना वल्नरेबल कि आप आके वो जानबूझ के बोलो अच्छा आप गाओ गाना गवाते हैं डांस करवाते हैं ठीक है थिएटर इज एवरीथिंग सबका मिक्सचर है मुझे याद है जब मैंने पहला मुझे अभी तक याद है जो पहला सेशन था विद किस्सा दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग आई थिंक एंड मुझे याद है उसमें एक्टिविटीज होती थी एंड उन एक्टिविटीज में आप लोग क्या कराते थे विच वाज कि आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन वाज द फैक्टर है राइट कि आप अपने इम्प्रोवाइज करो उस चीज़ को राइट लोग इम्प्रोवाइजेशन करें कैसे एक्चुअली में जनरली अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट आई थिंक बिकॉज यू नीड creativity for that, you need good spontaneity for that, right? And also being in touch with your own very true self probably क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर सही में कौन सी बात है जो आप बाहर निकाल सकते हो राइट पर लोगों को पता नहीं है सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट तो लाइक इम्प्रोवाइजेशन इज समथिंग वो जस्ट रिएक्शन है ठीक है व्हाट आपके बाहर से स्टिमुलाई आ रहा है उस पर कैसे रिएक्ट करते हो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू ठीक है उसके लिए आपको दिमाग से बाहर निकलना पड़ेगा आपको सोचना बंद करना पड़ेगा बिकॉज अगर लाइक कहीं भी कोई भी एक्टिंग क्लास होती है ठीक है कोई भी वर्कशॉप होती है सबसे पहले मैं बोलता हूँ सोचना बिल्कुल बंद कर देना आपको ठीक है यहाँ पे जो अगर आप कितने बड़े एक्टर हो आप उनकी किसी की वर्कशॉप में आओगे तो ऑलवेज से जो आप सीख के आए हो भूल जाओ उसे क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अच्छा मुझे स्टेज पे आना है इम्प्रोवाइज करना है मैं ये कैरेक्टर पकड़ूंगा इसको मैं ये करूंगा इतना टाइम निकल जाएगा सो यू जस्ट हैव टू गो आउट ऑफ योर हेड ठीक है उसके लिए यू डू सम एक्टिविटीज लाइक रिपीटिशन वाली एक्टिविटीज होती हैं ठीक है कि आपका रिएक्शन वाला कि मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ ठीक है मैं तेरे से बोलूंगा हाय तो आएगा रिस्पॉन्स हेलो
हाय हेलो हाय हेलो। अब मैं क्या एनर्जी तेरे को दे रहा हूँ, तू क्या एनर्जी वहां से रिपीट कर रहा है, मेरे को उस पर रिएक्ट करना। सो उससे वो स्पॉन्टेनिटी आती है कि ओके मैंने तेरे को बहुत कुछ बोला हाय, तेरा वहां से है हेलो, ओके हाय। तो अगर मैंने तेरी वो एनर्जी पकड़ ली, तेरा वो रिएक्शन पकड़ लिया कहीं ना कहीं, तो उससे वो स्पॉन्टेनिटी आएगी, उससे वो इम्पल्सिविटी आएगी कि हाँ मैंने करा। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी फैक्टर होगी ना। अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए कि आगे वाला क्या आपको डिलीवर कर रहा है, आप कैसे उसको रिसीव कर रहे हो। एंड आई थिंक एक और पॉइंट शायद से ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर खुद भी, विच इज़ फ्लो, राइट। सो आप फ्लो में हो, यू लेट इट हैपन इन अ वे, राइट। आप जैसे ही आपने बोला कि आप अपने हेड से बाहर निकलो, इसके लिए आप एक फ्लो स्टेट में होने चाहिए, राइट। फ्लो स्टेट में आप कैसे जा सकते हो ड्यूरिंग इम्प्रोवाइजेशन। आई डोंट थिंक सो फ्लो स्टेट इतना आसानी से आता है, ठीक है, बिकॉज उसको आने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, ठीक है। अब बीइंग इन प्रेजेंट के लिए एक एक्टिविटी है विच इज कॉल्ड हाउ एम आई फीलिंग, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अभी, ठीक है, हाउ एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट एंग्शियस, आई एम एक्साइटेड, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लाइक जर्की थोड़ा सा, बिकॉज कॉफी पी है, सब कुछ कैफीन है अभी, ठीक है। सो इफ आई डू दिस एक्टिविटी, ठीक है, आई कैन फील माई ब्रेथ, आई कैन फील द लाइट, ठीक है, आई कैन फील हिम स्टेयरिंग मी, आई कैन फील द कैमराज ओवर हियर, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिविटी करूंगा, आई एम इन प्रेजेंट नाउ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ठीक है मेरे आस पास ये चीज हो रही, आई एम अवेयर ऑफ दैट। अगर मैं अवेयर नहीं हूँ तो फिर लाइक वो चीजें फिर खराब होंगी। दूसरा गाइडेड मेडिटेशन, ठीक है, वो अगर आपको कोई भी जो मेंटोर है वो अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन करा रहे हैं, इट कैन ब्रिंग यू लाइक दिस प्रेजेंट में। कि अगर मैं आपको कहूँ कि लाइक हो कि क्लोज योर आइज, ठीक है, डीप ब्रीथ करनी है, एंड नाउ अभी अपनी बॉडी स्कैन करना है कि अपने कहते हैं जैसे आपका ऑक्सीजन सांस अंदर जा रही है, ठीक है, हाउ इट इज ट्रैवलिंग इन योर बॉडी, हाउ द ब्लड इज ट्रैवलिंग इन योर बॉडी फ्रॉम टो टू हेड। वो एक स्टेप वाइज होते हैं कि पहले टोस पे जाता है, फिर थाइज नीज, फिर लोअर बॉडी पार्ट, फिर स्टमक, फिर आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, हेड, फिर वापस हम लेके आते हैं। तो वो आपको प्रेजेंट लाता है। इतना टाइम आपके लिए इनफ होता है कि आप वहां पे अभी यहाँ पे बैठ पाओ या प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट में रह पाओ टाइम में। सो दैट इज जस्ट एनफ कि आपको अगर आप प्रेजेंट में फील करो तो देन यू कैन बी इन फ्लो, यू कैन बी इन स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अभी अपना दिमाग खाली करके आया हूँ, मैं कुछ सोच के नहीं आया। अगर मैं कुछ सोच के आया होता कि ओके मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, या फिर वो होता कि मुझे ये पूछना है, तो कहीं ना कहीं वो होता कि हाँ ठीक है, मैं दिमाग में एक थॉट ओवरलैप कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं कुछ और सोचूंगा, तो वो नहीं आ पाएगी स्पॉन्टेनिटी। अब यहाँ पे तूने कहा कि हाँ बे कुछ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपको कुछ ऐसे जवाब जबरदस्ती नहीं देना, आई एम चिल, ठीक है। मैं उस माइंड सेट से कि हाँ ठीक है बातें करनी है, मस्ती करनी है, बस ये माइक्स लगे हो तो ठीक है, दैट इज नॉट अ इशू। प्रेजेंट में रहना जनरली भी तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है यहीं पे जिन दुनिया की सारी सफरिंग्स इसीलिए होती हैं क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हो, राइट। एंड प्रेजेंट में रहना इज वेरी डिफिकल्ट। पर आपने जैसे कि बोला गाइडेड मेडिटेशन से कैन हेल्प यू रियली, आपको पर्सनली हेल्प हुई है गाइडेड मेडिटेशन से काफी? बहुत ज्यादा, लाइक बिकॉज ओके मैं एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ, प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो जब मैं उस कोर्स में था तो उस कोर्स का फॉर्मेट ये रहता था कि आपको लाइक जो हाफ टाइम है उसका सेशन का, उसमें आपको आर्ट थेरेपी, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको थियोरी या प्रैक्टिकल उसका सिखाएंगे क्या है, उसका क्या यूज था। उस टाइम में जब भी गाइडेड मेडिटेशन होती थी, एक तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होती थी, ठीक है, और अगर ज्यादा लंबी खिंच गई तो मैं तो सो जाता था, बिकॉज वो इतना कामिंग, इतना प्रेजेंट, इतना सूदिंग सा वो माहौल बन जाता था कि नींद आ जाती थी। हाँ कि नींद आ रही है, और दैट इज अ वेरी गुड साइन कि आपका माइंड अब रिलैक्स्ड है। अब लोगों को ना यही मिसकंसेप्शन है अबाउट जनरली मेडिटेशन भी कि भैया मुझे तो नींद आ जाती है, दैट इज मैं गुड, तो दैट इज फाइन। वही दे कैन नॉट एम्ब्रेस इट। एंड आई पर्सनली डिड नॉट नो कि इट्स ओके टू स्लीप। या द थिंग इज मतलब दैट्स अ गुड साइन। आई डिड हाँ नॉट। दैट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज आपका माइंड अब रिलैक्स, मेडिटेशन क्यों करनी है? ओके टेल मी कि मेडिटेशन से क्या होगा, लाइक इफ यू आर रिलैक्सेशन है, एक रिलैक्सेशन है, आप प्रेजेंट में चले गए, यू आर अवे फ्रॉम योर नेगेटिव थॉट्स, राइट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, दैट इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। एंड आल्सो probably कनेक्टिंग with every inch of your body probably। तो अगर आप सो रहे हो Mind। तो यू आर डूइंग द सेम ना। सो अगर वो आप रिलैक्सेशन करते करते आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स होगी कि वो एक काम और सूदिंग स्पेस में चली गई, दैट इज फाइन। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप सो भी रहे हो ना, योर माइंड इज अवेयर, ठीक है। कई लोग होते हैं सोते हुए, जैसे मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मुझे आवाजें आ रही है, आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशंस कि हाँ ठीक है ये चल रहा है, ये चल रहा है। बहुत बार होता है कि हाँ एकदम वो जब कुछ नहीं बताता, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टाइम मुझे पता होता है कि इस क्लास में क्या चल रहा है। अगर मैं क्लास में सो भी रहा होता हूँ हेड डाउन करके, मुझे पता है टीचर क्या पढ़ा रही है, तो आई कैन रिस्पॉन्स टू दैट। बहुत अवेयर हो आप।
I try to. Isn't that scary? I mean, if you're so much aware about every stimulus, क्यों अगर आप जैसे नींद में भी अवेयर हो तो आप डोंट यू थिंक कि वो एक यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप देन? Depends on the situation. अब मैं अगर क्लास में सो रहा हूँ तो it is not हाँ, a क्लास great- में सोना तो हाँ that's not something that's ideal, but ऐसे अगर आप सोने जा रहे हो नहीं रात में तब I'm free, like तब ऐसा नहीं होता. तब फ्री हो रहा है. हाँ, because उस टाइम पे ऐसा कोई स्टिमुलस भी नहीं होता ना जो आपको रिएक्ट करे. हाँ, that makes sense. हाँ. So we started all of this like this conversation about being in the present, acting and improvisation से, right? इसके बाद क्या आता है? आप प्रेजेंट में आ गए और क्या तरीके हैं जिससे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्टिंग और थिएटर में पार्ट लेके? ऑब्जर्वेशन आई वुड से, बिकॉज अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें, अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में शायद इस बंदे ने ऐसे रिएक्ट करा था, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर लिया मैंने. अब कहीं ना कहीं वो मेरी मेमोरी में बैठ गया. ठीक है, अब जब भी मेरे सामने वो सिचुएशन आएगी, जब भी वो सीन आएगा, आई कैन रिएक्ट ऑन इट ना. और मान लो एक सब्जी वाले का हमें करना है, इम्प्रोवाइजेशन है कि एक सब्जी वाला एक कस्टमर है, उसका इम्प्रोवाइजेशन है. अगर मैंने आज तक सब्जी वाले को सब्जी बेचते हुए देखा नहीं, मैंने उसको ऑब्जर्व करा नहीं, किस तरीके से हिसाब लगा रहा है, किस तरीके से उसको वेट कर रहा है, ठीक है, और क्या वो ऐसे 4-5 सही डाल के एक पीस गलत डाल रहा है, और मैंने वो चीज ऑब्जर्व ही नहीं करी, तो मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूंगा? इट इज लाइक कि अगर तूने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया तो तू गुलाब जामुन का टेस्ट नहीं बता सकता. हाँ, सिंपल है. तो दैट इज द ओनली थिंग कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रोवाइजेशन. बिकॉज लाइक एक एक्टिविटी दी जाती है कि लाइक आप जाओ एक दिन रैंडम डे, ठीक है, मेट्रो में या ट्रेन में, ठीक है, किन्हीं भी 3 पर्सन को ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है, और ऑब्जर्व करके उनको कुछ नोट्स बनाए कि लाइक दिस पर्सन इज डूइंग दिस एंड दिस पर्सन डूइंग दैट, और उनका एक कोई भी कॉमन मोमेंट आपको पकड़ लेना है कि कोई बंदा से बात करते करते ये कर रहा है एंड ही इज डूइंग इट रेपिटेटिवली. ठीक है, अब आपके 3 कैरेक्टर्स आ गए. अब उन 3 कैरेक्टर्स में से कोई भी एक कैरेक्टर उठाओ, उसको एक मोनोलॉग दो एंड जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग इट. आपने उसको प्रैक्टिस करा, आपका ऐसे एक कैरेक्टर आ गया, एक मोनोलॉग आ गया. महीने में आपने 4 भी करे, आपके महीने में 4 मोनोलॉग और 4 कैरेक्टर्स प्रिपेयर हो गए. कभी आपको एक्टिंग करनी है, वो नोटपैड उठाया आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, आपका कैरेक्टर रेडी. एंड ऑल्सो जब आपने कहा मेथड एक्टिंग के बारे में, तो मेथड जैसे कि एक ओके, तो आई थिंक ये बड़ी फेमस सी बात हो गई थी बिकॉज रणवीर सिंह ने कहा था जब उसने कौन सा था, पद्मावत थी शायद से, जब उसने उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल उसने करा था, तो उसने बोला था कि मैंने अपने आप को सराउंड कर लिया था. वे होती है ना मेथड एक्टिंग, दैट यू कनेक्ट, you create a very dramatic and a very depressing environment around you. मतलब जो भी कैरेक्टर है, सॉरी मेरा मतलब जो कैरेक्टर है उस हिसाब से है ना. अगर कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डार्क है तो यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड आप उस हिसाब से यू लिव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट कैरेक्टर थ्रू दैट कैरेक्टर, राइट. सो एक ये पॉइंट हो गया इसका, राइट. पर आई थिंक इस पे एक किसने बोला था यार, कोई तो था जिसने इसको अपोज करा और बोला ये सब बकवास होता है एंड दे सेड दिस इज, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें ये जो कैरेक्टर में घुसना है एंड ये सारी चीजें, ये सारे. मनोज बाजपेयी आई गेस या पंकज त्रिपाठी थे, मनोज बाजपेयी थे, कोई इनमें से एक था. इनमें से एक ही था. हाँ. तो उन्होंने, या आई डोंट नो द नेम, बट दे सेड दिस कि ये जो है ना कि कैरेक्टर में घुसना एंड एवरीथिंग डज नॉट मेक सेंस एंड इससे इतना कुछ होता नहीं है, ये सब बस लोगों को बताने के लिए है एंड ये सारी चीजें उन्होंने ऐसे क्लेम करी थी. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई फील इट इज 50-60% ट्रू. ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं पीआर के लिए होता है कि हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आप को 1 महीने बंद कर लिया था, वो नहाया नहीं था इतने दिन, ये नहीं कहता, वो नहीं कहता. एक्टर्स यूज करते हैं मेथड बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि वो पागल हो जाए. ठीक है, अगर आपको लाइक आई गेस हीथ लेजर था, ये जोकर जो पहले था जिसकी डेथ हो गई थी, ही यूज दैट मेथड. ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है. हमारी इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम, हमारे को एक्टर्स को टाइम नहीं दिया जाता. अगर आपको 1 साल में फिल्म करनी है तो आपको 1 साल में फिल्म वो करनी है. वहां पे एक्टर्स को 1 साल तो दिया जाता है कि आप अपने कैरेक्टर में घुसो, आप प्रैक्टिस करो कैरेक्टर की. ठीक है, एंड वहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है ना, कि वहां पे आपको लॉयल्टी आती है हर फिल्म की. ठीक है, वहां यहाँ इंडिया में नहीं है, एक बारी पेमेंट हुआ आपको अगले दिन काम पे जाना पड़ेगा. सेकंड आते हैं मेथड एक्टिंग पे. जो बात करी मेथड एक्टिंग के, लाइक काफी वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स है. ठीक है, ली स्ट्रासबर्ग हो गया, स्टेला एडलर एंड माइसनर. ठीक है, तीनों अलग अलग, मतलब बेस एक है मेथड एक्टिंग, बट तीनों की अलग अलग फिलोसफी है उस पे. ठीक है, Talk about any one philosophy which you think कि ये philosophy आपको बहुत पसंद है. माइसनर की बात करूंगा मैं. ठीक है, बिकॉज उसने कहा कि वो बहुत ही साइकोलॉजिकल और बहुत ही बिहेवियरल पैटर्न पे करता है, जो रिएक्टिंग वाला होता है. कि अगर मान ले, जैसे अभी हमने बात करी कि
रिपीटेशन वाला कि मैंने तेरे को क्या बोला, तूने क्या बोला, वो जो एनर्जी है मैंने उसको रिएक्ट करा, ठीक है। एक रिएक्टिंग वाला कि भाई, सेकेंड है सब टेक्स्ट। अगर मैं अभी तुझसे कुछ बात कर रहा हूँ या मैं तुझे कुछ समझा रहा हूँ, उसका सब टेक्स्ट क्या है। शायद मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अभी तू पागल है क्या, इट कैन बी टेकन इन डिफरेंट वेरियस कि भाई मैं तेरे को समझाने के लिए कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, या मैं तेरे को कहते हैं नीचे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो दैट इज द थिंग, सब टेक्स्ट होना चाहिए कि भाई अगर आप कुछ भी करो तो उसका सब टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट क्या है। अगर आपने वो समझ लिया तो यू कैन गो फॉर इट। तो आई गेस मेथड एक्टिंग का वो बेस्ट मेथड है अभी तक जो कहा जाता है, ठीक है। लीस्ट सासपेक्ट वाला मेथड जो है, जिसकी तो बात करते कि कैरेक्टर ने अपने आप को बंद कर लिया, ठीक है, उस पर पूरा काम करे, 3 दिन तक नहाया नहीं, ठीक है। मेथड्स किसी किसी के काम करते हैं, बट के मोस्टली वो काम नहीं करता, और मोस्टली एक्टर्स यूज भी नहीं करते। अभी कहते हैं बीच में नवाज फिल्म फेस्टिवल गया था, वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे और मनोज बाजपेयी भी थे, 2 दिन फिल्म फेस्टिवल में गया था। तो उनसे पूछा कि आपने कैरेक्टर पे कैसे काम करा, ठीक है। दे लाइक नहीं करा, मतलब ठीक है हमने काम था हमने कर दिया, इतना कोई हमें लगा नहीं कि इस पे काम करने की इतनी जरूरत है, इवन इफ इट वाज अ वेरी डार्क कैरेक्टर, ठीक है। तो नहीं करा उन्होंने काम, क्योंकि उनके पास एक तो एक्सपीरियंस है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, दे डोंट नीड टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपको सबटेक्स्ट चाहिए, अगर आपको उसका कंटेक्स्ट चाहिए, जिसके बाद सेलेक्ट बात करती है कि आपको एक कैरेक्टर की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करो, स्क्रिप्ट को एनालाइज करो, ठीक है। और मान लो किसी गांव के लड़के का कैरेक्टर है, ठीक है, तो हो सकता है वो गांव जाके एक बार देख ले कि गांव में लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा आप क्या करोगे, लाइक अपने आप को इतना मेंटली आप तोड़ नहीं ले सकते ना। और मैं कहूँ कि आज मुझे कोई ऐसा लाइक एक्ट करना है कि जहाँ पे मेरी किसी क्लोज वन की, मेरी मदर की डेथ होगी, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल। अब अगर मैं वो सोचता रहूंगा सीन करते करते 20 टेक 50 टेक 100 टेक, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। एंड हुआ है, लाइक अभी एक शॉर्ट फिल्म जो हमारी थी वेस्ट है, शॉर्ट फिल्म जो है, उसमें उस कैरेक्टर को भी बोला कि लाइक थिंक ऑफ समथिंग ट्रॉमेटिक, एंड उसने ही इमेजिन करा क्योंकि हिज मदर इज पास अवे, लाइक वो लाइक लास्ट तक आते तो कह रहा भैया हो गया बस, मैंने बहुत बार ही सोच लिया ये। एंड दैट इज डिप्रेसिंग, वो आप हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से आपको बाहर आने में फिर टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये अगर कोई भी शूट्स होते हैं, कोई भी या फिर प्ले होता है, तो उससे पहले उसके बाद एक गाइडेड मेडिटेशन वाला पार्ट में कराता हूँ, ठीक है, कि प्रेजेंट में लाने वाले, ठीक है, उसका फिर वहां से वापस खींचना कि कैरेक्टर से बाहर निकलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो डिप्रेस माइंड लेके घर नहीं जा सकते, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपने व्यस्त के बारे में बात करी, इंटरेस्टिंगली आई वॉच्ड इट, मुझे बहुत पसंद आई, मतलब इट्स नॉट आउट देयर राइट ऑन सोशल मीडिया। वी आर सेंडिंग इट टू सम फिल्म फेस्टिवल्स अभी, तो लाइक वहां पे उनका क्राइटेरिया होता है कि आपको कोई भी रिलीज नहीं करी होनी चाहिए, दैट्स व्हाई I was really gonna come to that कि before I start to talk about व्यस्त, introduce what is व्यस्त, क्या चल रहा है, also talk about why you are doing this. ओके। सो बेसिकली हमने इसको एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की बनाया था, निमहांस का फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक आया था टू ब्रेक द नॉर्म्स, लाइक जो थेरेपी के नॉर्म्स है कि थेरेपिस्ट के पास जाके ही आप थेरेपी ले सकते हो, तो हमने उसको ब्रेक करने की कोशिश करी वहां पे, कि सिर्फ थेरेपिस्ट ही नहीं, अगर आप कोई फैमिली मेंबर है, अगर कोई एक छोटा सा वो आपको होप भी दे दे, आपके कोई भी एक मेंबर आपके सपोर्ट में है, दे कैन डू अ लॉट। आपको हर बारी थेरेपिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर बारी कहते हैं किसी पर्सन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एनवायरमेंट, आपकी फैमिली, आपके कोई दोस्त भी है, ठीक है, दे कैन हेल्प यू अ लॉट। सो हमने एक वो नॉर्म ब्रेक करने की कोशिश करी थी। सो वी मेड अ शॉर्ट फिल्म ऑन सुसाइड प्रिवेंशन, लाइक हाउ दे कैन प्रिवेंट अ सुसाइड फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। कैसे वो एक फर्स्ट स्टेट होते 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 वो बंदा लाइक एक वर्ड्स पे आता है सुसाइड के, बस एक फिर एक फोन कॉल आता है एंड इज लाइक ओके आई एम गुड नाउ, आई कैन डू समथिंग एल्स, ठीक है। देयर इज समवन जो मेरा ध्यान रख रहा है शायद से। सो दैट वाज द क्रक्स ऑफ शॉर्ट फिल्म। And हाँ, so I think it's a pretty great concept, like जैसे मैं पहले कह रहा था कि it's a great concept, and I think the concept is pretty simple, I think, but the way it has been produced, जिस तरीके से एक्टिंग करी गई है, सिनेमाटोग्राफी करी गई है, वो बहुत कमेंडेबल है, राइट। एंड आई वॉच समथिंग सिमिलर yesterday. सो आई वॉच, आपने डेड पोएट सोसाइटी देखी है? वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। दैट्स अ क्रेजी फिल्म, एंड मैंने कल देखी वो, एंड मैं ये सोच रहा था कि ओके द कॉन्सेप्ट इज प्रीटी सिमिलर, कि एक टीचर है, नया टीचर है, डिफरेंट आइडियोलॉजी, सिस्टम से एकदम अलग सोचता है, राइट। मैं जब देख रहा था मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत तारे ज़मीन पर वाला एंगल है यहाँ पर, राइट, कि एक टीचर है जिसने
जिसके बड़े डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है, एंड वो एक ऐसे सिस्टम में है जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव रोबोटिक है, राइट? दैट वाज द होल आइडिया ऑफ द फिल्म. एंड देन उसके बाद इट वाजंट समथिंग दैट आई, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि ओ माय गॉड, ये ना, बट मतलब जब उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया था तब भी मैंने इतना कुछ रिएक्ट, बिकॉज आई सॉ इट कमिंग. आई वॉज सेंसिंग इट कि हाँ मतलब दिस कुड हैव, मतलब जिस तरीके से वो शूट भी हो रहा था पूरा स्लोली स्लोली वो बंदा, मतलब इट वाज लीडिंग टू दैट. आई गॉट, मतलब पता लग जाता है ना आपको कि हाँ कुछ सीन आने वाला है, वाइब्रेशन एक हो जाती है उस टाइम पे. एंड आई रियलाइज इट्स अ प्रीटी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट द वे इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड द डायलॉग्स, जो डायलॉग्स लिखे हैं, जो डीप, ऑफ कोर्स एक तो पोएट, तो फिर पोएम्स ऐसी हैं उसमें, राइट? सो इट्स प्रीटी मच सराउंडेड विद वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, विद वेरी सिंपल आइडियोलॉजीज, राइट? तो आपने पर्सनली जब आप व्यस्त बना रहे थे तो आपने ऐसी मूवीज से इंस्पिरेशन ली थी, आपने इन मूवीज के बारे में सोचा था? हाउ डू यू कम टू द आइडिया ऑफ व्यस्त एग्जैक्टली, कि आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि हाँ यार आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस अदर देन दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ निमहांस एंड एवरीथिंग? फर्स्ट मैंने ऐसे भी मूवी से इंस्पिरेशन नहीं ली थी, मे बी वो अगर वो सबकॉन्शियस से आया तो पता नहीं, ठीक है. बट लाइक हुआ ये था कि जब इसका एडिशन और राइटिंग हम करने बैठे थे तो वी होल टीम सिट टुगेदर, ठीक है, गूगल मीट पे, एंड हम कुछ एक 15-20 लिस्ट करते हैं कि लाइक सब एक एक मूवी आइडिया सोच के आओ, ठीक है, एंड एक एक लाइन में उसको डिस्क्राइब करो. सो विच एवर फील्स बेटर, फिर उसमें हम वोटिंग करते हैं टॉप 3 फिर टॉप 1, वी चूज लाइक दैट. तो शौर्य माथुर हमारी टीम का है, ठीक है. तो उसका आइडिया था कि लाइक एक ब्रदर एंड सिस्टर का है कहानी, ठीक है. ब्रदर बाहर जॉब करने जाता है, वहां पे डिप्रेस होता है एंड ही गोज टू द वर्ज ऑफ सुसाइड. तो ये स्टोरी मुझे इसलिए लगी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेबल, बहुत बहुत लोग इधर से उधर काम करने जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग, और वो जो जर्नी होती है ना वो उसमें लोग ना टूट जाते हैं बहुत ज्यादा. आई हैव सीन दैट. लाइक अगर कॉलेज में हमारे काफी दोस्त हैं तो कितने लोग हैं जो बाहर से आए हैं, कितने लोग जो यहाँ पे लाइक अकेले रह रहे हैं, ठीक है. एंड इफ यू टॉक टू देम देयर इज ऑलवेज अ वॉइड, वेरी बिग वॉइड, क्योंकि मुझे किससे बात करनी, कोई बात कर ले आई माइट फील गुड, एंड दिस हैपेंस. तो एक तो पहले वो वॉइड पकड़ा हमने, ठीक है. उसके बाद एक वो हल्का सा कि लाइक रे ऑफ होप वाला था कि भाई कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे जब उसका सीन आता है, जब वो अपने अपने आप को देखता है, अपना दादा साइड को देखता है कि हाँ कहता है उसे लूजर है, तू तेरी बहन भी तेरे से बात नहीं करती. वो सारे थॉट्स हमारे दिमाग में जब कुछ हल्का सा बुरा होता है वो और बुरा आता है हमारे थॉट्स, ठीक है. तो उसका एडिशन था, एंड उसका कैसे वो एक हल्की सी चीज उसको बचा सकती है, कैसे हल्की सी एक रे ऑफ होप कहीं ना कहीं वो मुझे चाहिए था, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंड स्टोरी विद लाइक सैड एंडिंग. मतलब वो था हमारे कि कभी एंडिंग बुरी नहीं करनी, लास्ट में कुछ एक अच्छा होप देके जानी है. बिकॉज हर लाइक आई डोंट नो किसी डायरेक्टर का था कि अगर आपको कोई मूवी को फेमस करना है तो उसकी आप जो एंडिंग है हैप्पी एंडिंग कर दो उसको. बट डोंट यू थिंक कि हैप्पी एंडिंग हमेशा नहीं होती? एंड आई थिंक मोस्टली नहीं होती. when you see, I think movies are a representation of reality somewhat. Some movies are, मतलब not, of course there are genres of movies, but जो ऐसी टाइप की मूवीज होती हैं which are intended to make you relate with the characters and everything. These are all presented on realities, right? Realities of life, if I could articulate it in that sense. तो हैप्पी एंडिंग तो हमेशा नहीं होती है, राइट? क्योंकि एंड आई थिंक मोस्टली द एंडिंग्स आर इट्स, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट वाली बात है. अगर किसी के आपके वेरी क्लोज वन की डेथ हुई है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट, राइट? इनिशियल फेजेस में आप बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेसिंग मानोगे, यू वुड हैव ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस प्रेजेंट देयर, राइट? और नेगेटिव, सब नेगेटिविटी सारी प्रेजेंट रहेगी. देन इवेंचुअली वो कहाँ लीड कर रहा है, इट्स ऑन यू. So that's there, I know. But आपको क्या लगता है about this happy ending and a sad ending, this whole phenomena? यार आई फील लाइक ओके दैट्स वो थोड़ी सी मेरी पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा मेरा है कि लाइक ऑप्टिमिस्टिक वे पे उसको छोड़ दें, ठीक है. आई ट्राई टू नॉट लाइक ऐसे वो दुख में छोड़ना, किसी को सैड छोड़ना, वो मैं नहीं करता, ठीक है. बिकॉज अगर कोई फिल्म देख रहा है, कोई सुसाइड के ऊपर फिल्म देख रहा है स्पेशली, ठीक है, आप उसको फिर होपलेस छोड़ दो, आप उसको फिर सैड छोड़, तो वो ज्यादा डिप्रेसिंग और वो अच्छे से रिएक्ट नहीं होगी जो सोसाइटी को लेना चाहिए. लाइक इट इज कमिंग विद अ मैसेज और इट इज कमिंग विद समथिंग होपफुल. हो सकता है कभी कोई डिप्रेशन में हो बंदा, कोई सोच आओ, किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे हो एंड उसने फिल्म देख ली हो जहां पे मैंने एक एंडिंग अच्छी नहीं रखी, व्हाट इफ उसके बाद कुछ वो कमिट कर ले.
या वॉट एवर, अगर मैं कोई अच्छी होप दी है उसके बाद वो एक थोड़ा सा रुक ले, स्टेप बैक हो ले, आई फील दैट हैपेंस। और आई फील हैप्पी एंडिंग होती है, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू डू इन इवन इन लाइफ। आई फील कुछ भी आप डिसीजन देते हो, कुछ भी आप करते हो, लाइक ओके, अगर मैं अपनी बात करूं तो कहीं एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं लाइक मैंने अपने ट्यूशंस पढ़ाता था मैं, ठीक है, अराउंड इट वाज लाइक 19-20 साल का था मैं तब। तो आई हैड सम मनी 20-25 के, ठीक है। मैंने अपना बैग पैक कर दिया कि पापा कह रहे थे तू सीए करेगा, ठीक है। मैंने कहा नहीं करूंगा। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया था, फ्लाइट्स देख ली थी मैंने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6,000 की फ्लाइट है, मुंबई तक निकल जाऊंगा। बट देन आई टुक अ स्टेप बैक एंड ओके लव रुक जा, ऐसे नहीं जाना, ठीक है। ऐसे है कि वहां पे मुझे फुटपाथ पे थोड़ी सोना है यार, Of course. एज अ थिंग। तो उसके लिए मैं कहा नहीं लव, ऐसे नहीं जाना, रुकते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं। एंड इवेंचुअली वो चीज अच्छी हो गई। So parents are on the same page now. या Hmm. दे हैड टू। ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। What you said, they had to be. I mean, ये बहुत मुश्किल चीज है जो नहीं कर पाते हैं बच्चे, पेरेंट्स को चैलेंज करना। लाइक आई थिंक ये टॉपिक से हम थोड़ा शायद डेविएट हो गए, बट आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चैलेंजिंग पेरेंट्स के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनके। जैसे कि ये ना बहुत बेस लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, मुझे लगता है बहुत बेस लेवल पे, कि अगर आप कह रहे हो मम्मी मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मम्मी बोलेगी नहीं, और फिर यहीं से ही मतलब ये रूट कॉज है इस चीज़ का, मैं समझता हूँ, राइट। आप यहाँ से ओबे करते हो अपनी मम्मी को या पापा को, ठीक है, यहाँ पे आप रेबेलियस बिहेवियर नहीं दिखाते, लीड होता रहेगा, करियर चॉइसेस पे क्वेश्चन आएगा, एंड वहाँ पर भी वो चीज़ इफेक्ट हो जाएगी, बहुत इफेक्ट होगी वो। तो हाउ कैन वी एक्चुअली चैलेंज आवर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक, अपने एक्सपीरियंस से अगर आप बता सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू थिंक, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा लाइक उनका भी फर्स्ट टाइम है, दे आर बीइंग पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो वही कर रहे हैं जो शायद उनके पेरेंट्स का हुआ है। और अब वो सही चीज समझिए कि ठीक है शायद मेरे पापा को इतना मौका नहीं मिला, या बिकॉज माई फादर इज अ सीए, ठीक है, एंड उनकी फैमिली में बाकी लोग जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, और सबसे छोटे हैं वो। तो ही हैड टू डू दैट हार्ड वर्क, उनको उतनी पढ़ाई करनी पड़ी, उनको उतनी मेहनत करनी पड़ी ताकि उनका एक स्टेबल जॉब हो जाए, स्टेबल करियर उनका आ जाए, एक गुड करियर आ जाए। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू डू दैट ओनली ना, मेरे साथ भी। वो नहीं चाह रहे कि भाई लड़का ऐसे मतलब फिरे इधर उधर। I mean, they don't want you to be on the streets. On the streets, they don't want कि भाई ये पैसा ना कमाए कोई लाइफ में. They want success for you in eventually. एंड आई फील आप रिबेलियन हो सकते हो, रिबेलियस हो सकते हो, ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में थॉट क्या है, और आपको सेफ्टी के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपनी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक्टिंग भी करी मैंने, ठीक है, थिएटर करा मैंने 1-1.5 साल, ठीक है, उसके बाद मेरी एक जॉब भी लगी थी, स्टेबल जॉब थी, दैट वाज लाइक लॉकडाउन में लगी थी, तो इट वाज अ गुड जॉब, ठीक है। बट उसके बाद मुझे लगा कि कोई वॉइड है, कुछ एक पढ़ाई कुछ होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज बीकॉम कर रहा था उस टाइम, मैं ओपन से कर रहा था, ठीक है। देन आई केम टू साइकोलॉजी कि ठीक है साइकोलॉजी करते हैं, क्योंकि वो एक तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को उसने सिक्योरिटी दी कि हाँ कुछ अच्छी डिग्री कर रहा है, ढंग की डिग्री कर रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी मेरी एक्टिंग में भी हेल्प करी, बहुत ज्यादा, बहुत हेल्प करती होगी, राइट। तो वही, अगर आपको रिबेलियस भी बनना है तो आपको दोनों साइड को लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ अपनी भी सोचो, ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी के लिए बस। जस्ट उनका आपको थॉट पता होना चाहिए कि हाँ मे बी अगर मम्मी मना कर रही है कि रात को 9 बजे नहीं जाना नीचे, बिकॉज कुछ हो रहा है ना शायद से वहां पे, बिकॉज सेफ नहीं है शायद, वो वरना क्यों मना करेंगे। हाँ, काफी सारे बच्चे यही करते हैं कि वो समझते जरूर हैं आई थिंक, बट बिकॉज वो समझ जाते हैं तो वो अपनी आवाज नहीं उठाते फिर। सो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि यू स्टॉप हैव अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। हाँ आपको उनको भी समझना है, खुद को भी समझना है, ठीक है, कि कहीं उनका जो थॉट है वो कहीं बेसलेस तो नहीं है, बेसलेस नहीं कहूंगा, बट कहीं उनका थॉट आउट ऑफ फियर तो नहीं आ रहा, आउट ऑफ ये तो नहीं आया कि हाँ अरे नीचे आएगा तो गिर जाएगा, लग जाएगी, जबकि पता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है वो चीज, ठीक है, दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, सोसाइटी में कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप थोड़े से लड़ सकते हो, ठीक है। अगर मुझे पता है कि हाँ और आज मैं एक्टिंग को या डायरेक्शन को अपना एज अ करियर चूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पास पीछे 3 डिग्रीज और हैं, मेरे पास 1.5-2 साल का काम का एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास और 10 स्किल है जिनसे मैं और अर्निंग कर सकता हूँ, देन आई विल गो देयर ना। बिकॉज अगर मैं खाली सोच के चलता ये 4 साल पहले कि हाँ मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो शायद अभी इतना नहीं सर्वाइव कर पा रहा होता। The road you took probably was to do multiple things at one time, and you think that's necessary if you want to step into acting? इन एवरी फील्ड आई गेस, अगर आपको कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो आपको 10-20 चीजें करनी पड़ेंगी, बिकॉज उससे क्या होता है, एक तो आपके एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते हैं, ठीक है। आप जैसे मैंने
I can like I'm a voice artist also, ठीक है. I'm an expressive art therapist. साइकोलॉजी कर रखी है मैंने. मेरे पास एमबीए की डिग्री भी है, ठीक है. उसका कहते हैं मैंने वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वो सब भी मैंने ले रखा है एक्सपीरियंस. साइंस के अलावा क्या छोड़ा आपने? साइंस मेरे को साइंस और मैथ्स थोड़ी सी मेरे को समझ नहीं आती, ठीक है, तो बस उसके लिए वो छोड़ दी, ठीक है. ट्यूशन भी बराबर है, तो वो सब एक तो मेरे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट हुए, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करा, मुझे नॉलेज है हर फील्ड की. और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे हम पॉडकास्ट करें तो मुझे पता है कि अच्छा लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे है, माइक कितना दूर रखना है, आई नो दैट. You know the basics of probably what's happening around you, right? So कि like अगर आप 10 काम एक साथ करो तो मे बी आप शायद एक काम ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है. बट आई गेस वो अगर आपको 10 काम तो आते हैं ना. अभी आप बाहर जाओ, ठीक है, आप देखो कोई बंदा है वो इंजीनियरिंग कर रहा था कॉलेज में, स्कूल में उसने 11th 12th में साइंस ली, फिर उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, 3 साल गया, फिर उसने 20 25 30 साल जॉब करी, 2 साल बाद वो 50 साल की जॉब होगी. सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, एंड वो शायद अपने बच्चों को भी वही चीज देने वाला है. हमारे पेरेंट्स की एज पे आई फील वो नेसेसरी था कि उस टाइम पे इतना ऑप्शन नहीं थे, इतना एक्सपोजर नहीं था कि हाँ भी आप ये भी कर सकते Evolve हो, नहीं हुए थे। इवॉल्व नहीं हुए थे बेसिकली, तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं थे. बट अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस. अगर आप सोशल मीडिया देखो, थंबनेल बनाने का काम भी एक इट इज अ जॉब. इट इज अ जॉब कि ओके मैं थंबनेल बनाता हूँ सिर्फ, एंड हाँ मेरी यूएस के क्लाइंट है, मैं $20 25 या $10 में लेता हूँ पर क्लाइंट से, एंड मैं सिर्फ थंबनेल बनाता हूँ या मैं सिर्फ रील काटता हूँ, तो वो भी एक काम है क्लिपिंग का. क्लिपिंग का भी काम है। चलो मैं हायर कर लूंगा फिर मैं किसी को, तो आप किसी को रेफर कर देना। हाँ मेरे यूके क्लाइंट है, मैं उसके लिए क्लिपिंग कर रहा हूँ, एंड वो सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरे को इंस्टाग्राम से उठानी रील, थंबनेल लगाना, उसको देना, दैट्स इट. एंड उसको मुझे पे भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्क ना. तो हमारे पास अभी 10 20 काम है, तो मैं क्यों ना करूँ. See, what I can conclude here is, and that's something I recently heard as well, बहुत मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी। पीटरसन का ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, पॉडकास्ट था आई थिंक, एंड ही सेड कि पॉवर्टी इज नॉट डिफाइंड बाय मनी or determined by money, it is determined by your opportunities. So the more opportunities you create, right, you'll be in the safe space in that manner, है ना, कि अगर आप जितनी opportunities बनाते रहो you're fine then. मैं भी यही learning के हिसाब से ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि मेरे को डर ये था कि भाई कुछ नहीं होगा and everything, right, कि क्योंकि मैं I was not really good at academics, so I was like कि भैया कुछ तो करना है. पॉडकास्ट वॉज माई वे टू इट, नॉट कंडक्टिंग अ पॉडकास्ट, वो तो अब हो रहा है, बट मैं तो कंज्यूमर ही 3 साल से रहा हूँ पॉडकास्ट का. तो मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट आई कंज्यूम्ड वाज थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज आई मतलब दैट वाज माय थिंग, राइट. सो आई थिंक पीपल प्रॉब्ली नीड टू फाइंड व्हाट्स योर थिंग एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. ये वाली चीज़ में मैं मानता नहीं हूँ कि अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं. आती हैं आई फील, आती हैं. आई डोंट थिंक सो यार. मैंने बिकॉज आई मेड माई वे थ्रू इट, राइट, बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक कि आई एम डेफिनेटली फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, है ना, एंड इतना प्रिविलेज है कि मैं चीज़ें कंडक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं टू डू समथिंग, राइट. बट आई डिड नॉट हैव नेटवर्क, आई डिड नॉट नो पीपल, आई डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच दैम. मेरे को नहीं पता था ये सब, वो मुझे खुद ही करना पड़ा. अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास चल के तब आई जब मैंने एक अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दिया और खुद से स्टार्ट करा. सो इट कैन बी लाइक दैट कि आपने एक चीज़ स्टार्ट करी, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि एक्टिंग, राइट. सो आपने एक्टिंग करना स्टार्ट करा, आपने एक प्रोजेक्ट करा, वो आपने खुद से मेहनत से करा, उसके बाद प्रोजेक्ट्स विल कम टू यू. हाँ ये मतलब वही होता है कि आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना. सो यू नीड टू मेक योर वे थ्रू इट, राइट. प्लस ये एक्टिंग हो गया ना, अब जैसे बाकी फील्ड्स हम ले लें, तो कुछ फील्ड्स में शायद ऐसा ही होता है कि भाई यू नीड टू मेक योर वे थ्रू इट, इट वुड नॉट कम टू यू. वो लाइक हर फील्ड में ना, अगर आप मान लो आज हम यहाँ पॉडकास्ट करने बैठे हैं, ठीक है, अगर मैं पॉडकास्ट तुझे मैं नहीं जानता होता, तू किस्सा ज्वाइन नहीं करा होता, या फिर कहते हैं मैंने एक्टिंग कभी स्टार्ट नहीं करी होती, तो शायद मैं भी ये भी नहीं कर रहा होता. एंड अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है ना कि हाँ ठीक है, कोई थिएटर का मतलब कोई आर्टिस्ट बनना चाहिए, भैया आप ही आ जाओ, ठीक है. सो इट स्टार्टेड लाइक दैट ना. अगर मैं वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, अगर मैंने थिएटर नहीं कर रखा होता, इतनी एक्टिंग नहीं कर रखी, तो मुझे किस्सा से नहीं जान रहा होता. सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क एंड देन मैजिक हैपेंस. आई बिलीव इन लॉट कि हाँ जादू होता है, ठीक है, एंड होता है वो बहुत ज्यादा. मेरे साथ हुआ है, लाइक अगर मैंने जो चीज मांगी है और उसके तरफ एक कदम आगे बढ़ाऊं, तो अपने आप वो 2 3 कदम का पुश आया है मेरे को अपने आप, बीट एनीथिंग. और वो एक्टिंग का भी है, ठीक है. ओके आई विल टेल यू हाउ आई जॉइन किस्सा. दैट इज अ वेरी गुड स्टोरी, बिकॉज उससे पहले मैं
उससे पहले आप बता दो किस्सा, हमने 4 बार ही मेंशन कर दिया, एक बार भी नहीं बताया कि है क्या। किस्सा हमारे एक कॉलेज का ड्रामेटिक सोसाइटी थी, हमारे डिपार्टमेंट का, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का किस्सा ड्रामेटिक सोसाइटी क्लब। तो वहाँ पे लाइक वो 10-15 साल से चल रहा था, हमारे सीनियर्स काफी मैनेज कर रहे थे, ठीक है। एंड उसमें आई ज्वाइंड एज अ मेंबर इन माई फर्स्ट ईयर ओनली। तो मेरे को एमिटी आने से पहले भी मेरी फट रही थी। आई वॉज वेरी स्केर्ड कि भाई और मैं साइकोलॉजी डिग्री करूंगा, मैं कुछ लाइक कॉलेज जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 8-9 घंटे में कॉलेज में रहूंगा, एक्टिंग कब करूंगा, एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। सो दैट वाज माय बिगेस्ट फियर बिफोर ज्वाइनिंग एमिटी। तो मैंने कहते हैं अपने एक्टिंग वाले जो उस टाइम मेंटर थे नरेश सर, उनसे मैंने कहा सर मैं ऐसे ऐसे कॉलेज जा रहा हूँ, साइकोलॉजी डिग्री कर रहा हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए, एक्टिंग तो नहीं छूट जाएगी? तो ही वाज लाइक नहीं क्यों छूटेगी, पागल है, तेरे साइकोलॉजी तो उल्टा तेरे को हेल्प करेगी। उसका अगर तेरे को मुंबई भी जाना है तो इट कैन बी अ वे ऑफ सर्वाइवल फॉर यू आल्सो, कि वहां तो ट्यूशन ले सकता है, वहां तो थेरेपीज ले सकता है, अपना काम कर दो बाकी एक्टिंग का। सो ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया लेट्स गो, लेट्स डू इट, ठीक है। तो एमिटी आया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट टाइम लगा, बट 1 महीने बाद मुझे देखा कि लाइक कैफेटेरिया के पास ऐसे पोस्टर लगा रहे ऑडिशंस का किस्सा ड्रामेटिक सोसाइटी का। आई वाज लाइक वाओ, ठीक है, कुछ मिला। आई जॉइंड इट एज अ मेंबर एंड शुरू में मैं गया भी नहीं, क्योंकि मैं किसी और क्लब में एज अ वाइस प्रेसिडेंट था। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज उनको शायद से एक मेल प्रेसिडेंट बनाना था, उस क्लब में सारी लड़कियां थी, तो लाइक कि तू आ जा, तू बनेगा। या तो उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने बाद गया, वो क्लब भी बंद हो गया, ठीक है। फिर मैं किस्सा में आया एंड आई लैंडेड एज अ लाइक थर्ड में आते थे, प्रेसिडेंट भी बन गया, आई डोंट नो हाउ, बट हाँ ठीक है, दैट हैपेंस। ये तो फ्लेक्स हो गया। यार पता नहीं यार कैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया यार, फिर प्रेसिडेंट भी बन गया मैं। आई डोंट नो कैसे। प्रेसिडेंट बना ना, हाँ प्रेसिडेंट बन गया उसमें। हाँ हाँ, प्रमोशन हो गई आपकी। तो आपने बात करी जब हमने अपॉर्चुनिटीज, हाउ हाउ कैन वी एक्चुअली मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर आवरसेल्व्स? यू हैव टू फाइंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक पहले आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए। अगर मुझे आज पता है कि मेरे को यहाँ से आके एक प्रोजेक्ट में कुछ चाहिए, कुछ एक्टिंग के ऊपर, ठीक है, सो आई विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मेरे पास कुछ, मैं बेस बनाना शुरू करूंगा, अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूंगा, ठीक है, जिसमें अपना प्रीवियस वर्क डालूंगा, अपना इंट्रोडक्शन डालूंगा, फिर मैं ग्रुप्स ज्वाइन करूंगा, ठीक है। वहां से मैं 2-3 लोगों से नेटवर्क करूँ कि ठीक है मैं एज एन एक्टर हूँ, मेरे को ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, आप मेरे को भेज देना कुछ आए तो हो सकता है रैंडमली जाके 2 महीने बाद एक मैसेज आए कि हाय आपने प्रोफाइल भेजी थी, कल ऑडिशन आ जाओ। लाइक मैंने अपने एक यूजीसी ऐड किया था बॉम्बे वंटा का, ठीक है, तो उसमें उसका इंस्टाग्राम पे ऐड कर डिजिटल ऐड करा था। तो हाउ इट केम कि मेरे एक थिएटर में एनएसडी में था मैं, ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में भैया थे, उनके उनसे बस ऐसी बातचीत थी, उनका एक प्रोजेक्ट है, काम करेगा, मैं कहा कर यहाँ पे प्रोफाइल भेज दें, और 1 हफ्ते बाद आगे कि ठीक है यहाँ पे आपको आना शूट के लिए। सो अपने आप ही आना रैंडमली, बट हाँ उसके लिए मैंने काम करा, वो पुश करा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर माइंड में आपको रहना चाहिए आपको क्या करना है, नेटवर्क करो, लोगों को बात करो, अपना काम आगे डाला। और कोई मुझे देखेगा ही नहीं मैं करता क्या हूँ, तो मुझे क्यों बुलाएगा फिर वो। सो यू हैव टू डू दैट। तो आपने एनएसडी के बारे में भी बात करी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड वो कितने टाइम तक था? ओके, इट वाज अ 3 मंथ्स का कोर्स था, वीकेंड कोर्स था, बिकॉज उस टाइम पे कॉलेज भी चल रहा था। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज एनएसडी जाना एक वो था कि हाँ मंदिर है ये। बड़ी बात है बहुत, आई थिंक, राइट? आई थिंक एक्टर्स के लिए बहुत, आई थिंक मैंने जहाँ तक पॉडकास्ट भी सुने हैं एक्टर्स के, दे आई थिंक ये सारे एनएसडी से ही तो हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी भी, नहीं वो एफटीआई से आई गेस, जयदीप जयदीप अरावत भी एफटीआई से। एफटीआई से है। हाँ सो एनएसडी आई थिंक बहुत ऐसी है जगह जहाँ पे सारे एक्टर्स जाते हैं। तो हाउ डिड यू गेट इनटू एनएसडी एंड इज देयर अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू गो थ्रू दैट, और मतलब हाउ कैन समवन एक्चुअली टेक अ पार्ट इन एनएसडी एंड कैसे होगा वो सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनएसडी के 2 कोर्सेज अभी इन्होंने नए कोर्सेज निकाले हैं, 3 मंथ्स वाला एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज और 3 इयर्स वाला जो उनका मेन कोर्स रहता है, ठीक है। सो लाइक एनएसडी को फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, तो उनका पेज पे आया कि हाँ ठीक है हमारा 3 मंथ्स वाला कुछ कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आई अप्लाइड फॉर दैट एंड उसमें लाइक हुआ है था कि एक दिन पहले मुझे पता लग रहा है कि मुझे एक पूरी पोएम है, एक पेज को याद करके जाना है एज अ मोनोलॉग, ठीक है। एंड कल सुबह ऑडिशन है एंड मैं बाहर हूँ, मैं घर पे भी नहीं था कि मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊँ, ठीक है। मैंने वहां पे रट्टा मारा किस तरह, ठीक है, आई वेंट देयर, करा मैंने, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ उन्हें कॉस्ट को। तो वो फर्स्ट राउंड होता है, लाइक इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। आप जाते हो, आपका जो मोनोलॉग होता है वो आपसे पूछते हैं, आपने कुछ पहले प्रीवियस काम करा हुआ है, आपसे वो कराते हैं, फिर पूछते लाइक एनएसडी लाइक बहुत ही ज्यादा मल्टी डाइवर्स है, ठीक है। आपको वहां पे अगर आप जाना है तो आपको सिंगिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट एक आना चाहिए,
दिस इज फॉर द 3 years को। अगर आप 3 years के लिए जा रहे हो तो आपको सिंगिंग आना चाहिए, डांस भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। और अगर आप सेट डिजाइन वाले कोर्स में जाना चाहते हो, लाइक वहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन कोर्स भी है ना, कि 1 साल तो सबका बेसिक चलता है, उसके बाद आपको एक्टिंग जाना है, डायरेक्शन जाना है, राइटिंग जाना है, सेट डिजाइन जाना है। फिर आपकी स्किल्स बढ़ती है उसके हिसाब से, फिर आप देखते हो आपको कहाँ जाना है। तो उसका प्रोसेस बहुत लाइक, उसका ऑडिशंस भी बहुत मैंने दिए था, ठीक है। वो वाला नहीं हो पाया 3 साल वाला, बट 3 months वाला वॉज वेरी इजी टू गेट। अभी भी लाइक हमारे थिएटर ग्रुप के 2 लोग जो हैं वो उसमें एनरोल हुए हैं कोर्स में। ओके Yeah. ओके। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था एनएसडी में? वेरी गुड, लाइक काफी एक नया पर्सपेक्टिव था, बिकॉज वहाँ पे जो टीचर्स थे वो FTI एलुमनाई थे, ये NSD एलुमनाई थे। तो जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उनके मेथड से, इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। बिकॉज जो मैंने ओके, आई एम फ्रॉम अस्मिता, आई स्टार्टेड फ्रॉम अस्मिता थिएटर ग्रुप, ठीक है। एंड उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था 5 साल पहले, इट वाज फाइन, इट वाज गुड फॉर बिगनर्स, इट वाज वेरी गुड उस टाइम पे, क्योंकि आपको एक ट्रेनिंग मिल जाती है बेसिक की, अच्छा ये चीजें हैं, आपका एक बेस बन जाता है। बट अभी के टाइम पे क्या हो गया, इट इज वेरी कमर्शलाइज, कि आप जाओ वहां पे, ठीक है, पैसे दे दो, आप फीस दे दो, फिर आपको करा रहे हैं, कभी कभी नहीं करा रहे, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट ने वो मतलब जूनियर ने, स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा, ठीक है, उसने वो कोर्स छोड़ा है वहाँ पे 6,000 रुपए देके, कि लाइक भैया वहाँ कुछ होता ही नहीं था, वहां सर बाहर बैठे रहते थे, ठीक है। एक उनका स्टूडेंट है, वो बस बोलता था ये पढ़ लो, ये कर लो। तो अभी दिल्ली में थिएटर वाला सीन जो है थोड़ा सा खराब हो गया, बहुत कमर्शलाइज हो गया। चाहे आप श्रीराम सेंटर चले जाओ, ठीक है, उसकी फीस आई गेस 80,000 कुछ है फॉर 3 months, 70-80-90,000 फॉर 3 months है उसकी फीस, ठीक है। एंड वहां पे वो एक, हाँ ठीक है, आपको करा देंगे, एक प्ले करा देंगे लास्ट में, एंड आपका हो गया। वेरएज NSD का जो कोर्स आया था, इट वाज 6,000 पर मंथ, ठीक है। एंड उसमें भी उन्होंने काफी वीकेंड्स में, सिर्फ वीकेंड्स में ही बहुत अच्छा हुआ था। वहाँ पे फर्स्ट होता था बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें आपको डांस का ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर एक्टिंग, और फिर वॉइस एंड स्पीच। तो जो हमें फैकल्टीज मिली, जो हमें सब मिला, वो काफी हाईली ट्रेंड, और काफी एक नया एक्सपीरियंस, काफी एक नया पर्सपेक्टिव मिला। बिकॉज FTI से जो लोग आए हैं, जो NSD से जिन्होंने एक्टिंग करी है, पहले क्या होता था, एक्टिंग वॉज वेरी लाउड, वॉज वेरी एक्सप्रेसिव। अब वो सब बहुत कम हो गया, ठीक है। अगर आप पहले के, अगर आप लाइक जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स आती है या 90s की जो फिल्म्स होती थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा इमोशंस फेस पे दिखाना, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट्स करना, इवन थिएटर प्लेस भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट थे, ठीक है। वो बहुत मिनिमल हो गया। आई थिंक जो मुझे लगता है, बिकॉज हमने ये मूवीज में भी देखा है, जो पहले मूवीज बनती थी वो बहुत एग्जैजरेटेड सेंस बनती थी। चाहे आप कुछ कुछ होता है ले लो, कभी खुशी गम ले लो, ऑल दीज आइकॉनिक मूवीज, तब बहुत एग्जैजरेटेड वर्जन्स होते थे। एंड अब बहुत ऑथेंटिसिटी पे आ चुका है। खैर अब तो फिल्म इंडस्ट्री, मुझे बड़ी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं मुझे तो लेके, बिकॉज मुझे इसके मूवी इंडस्ट्री के, बिकॉज क्या हुआ कि एक एनिमल आई, फिर वो कॉन्सेप्ट को पकड़ा, उसको कैरी करने लगी बाकी सारी मूवीज मैंने देखी। पर मैंने मूवी देखी अभी देवा, शाहिद कपूर की, आपने देखी है? आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट। पहले मुझे लग रहा था यार बड़ी बेसिक स्टोरी है कि भाई एक्शन वाला हो गया एंड एवरीथिंग, राइट, बट इट वाज अ साइकोलॉजिकल मूवी। सो उसमें मूवी में क्या होता है, एक पुलिस वाला है, ठीक है, उसके कोर वैल्यूज हैं, कोर मॉरल्स हैं, बट उसके ऊपर की कोई वैल्यूज नहीं है सच, कि वो पुलिस की वर्दी पहने या ना पहने उसको फ़र्क नहीं पड़ता, एंड सोशली उसकी इमेज कैसी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही मतलब उसको नहीं फ़र्क पड़ता किसी भी चीज़ से। उसका एक ही एस्पेक्ट था, बाकी वो सबको डिसरिगार्ड करता था ऑलमोस्ट, बस जो उसके बहुत क्लोज लोग होते थे ना, उनसे नहीं करता था। और वो सप्रेशन बिल्कुल नहीं झेल पाता है, जब उसको कोई कंट्रोल या सप्रेस करने की कोशिश करता है तो वो रिबेल करता है। तो उसका एक शाहिद कपूर का एक कैरेक्टर था। देन उसमें एक कैरेक्टर था जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, और वो एक्टर बड़ा है फेमस तो नहीं है। आपने गुड बाय देखी है मूवी? है ना, उसमें जो बेटा बनता है, क्या बोलते हैं, जिसमें जो मुंडवा लेता है अपने आप को आफ्टर वो, तो वो वाला कैरेक्टर, उसका एक्टर का नाम पता है आपको? हाँ, सो वो एक्टर था, ठीक है। एंड वो बहुत ही मॉरल कैरेक्टर था, कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते कि वो पुलिस में है, और बहुत मॉरल कैरेक्टर था मतलब। और ये जो कैरेक्टर था और शाहिद का जो कैरेक्टर था ना, इन दोनों के बीच का डायनामिक बहुत अच्छा था। सो जो काफ़ी मॉरल कैरेक्टर था, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो जो कैरेक्टर था वो इतना ज़्यादा मॉरल था कि शाहिद कपूर उससे सीखता था, उसको आइडियलाइज करता था। पर आइडियलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि शाहिद कपूर भी वही चीज़ें करने लग जाएगा, राइट।
देन एक केस होता है, और ये जो मॉरल वाला जो बंदा है ना, इसका हो जाता है मर्डर, ठीक है। वो एक स्पीच देने जा रहा होता है और उसका हो जाता है मर्डर। एंड स्टोरी हमें इस तरीके से दिखाई कि शाहिद कपूर बहुत अच्छा दोस्त है इसका एंड एवरीथिंग। देन एक एक्सीडेंट हो जाता है, शाहरुख खान कह रहा हूँ, शाहिद कपूर का एक एक्सीडेंट हो जाता है। एंड आफ्टर द एक्सीडेंट ही उसकी मेमोरी चली जाती है। मेमोरी जाने के बाद वो एकदम अलग इंसान बन जाता है। ही स्टार्ट्स टू फॉलो द रूल्स। एक तो उसको वो भी हो जाता है कि मेमोरी चली गई तो ऑफ कोर्स उसको काफ़ी कुछ याद नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ नया है। तो उसको अपना काम याद था, उसको अपनी स्किल्स याद थी एज अ पुलिसमैन, उसको अपनी स्किल्स याद थी, गन कैसे चलानी है, ये सारी चीज़ें हैं। बट इमोशंस, मेमोरीज सब चला गया। अब क्या होता है, वो अपने दोस्त के मर्डर के लिए जो बंदे को पकड़ रहा होता है ना, तो वो पूरा फाइंड आउट को पता चलता है कि शाहिद कपूर ने ही मारा था, राइट। तो एकदम से एक ट्विस्ट आ गया। दिस वाज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट because there is a psychological angle to it, and it was intense because there is a story that is following the character, and that's a very good concept, right? But धुरंधर में भी चलो स्टोरी लाइन ठीक है, एवरीथिंग इज गुड मोर और लेस, राइट, ठीक है, थोड़ा हमें बेसिक लगा है जो भी। बट अब जो मूवीज बन रही है वो सारी एक्शन ओरिएंटेड है एंड एवरीथिंग। एंड आपने जैसे कि बोला कि पहले बहुत ही एग्जैजरेटेड था, थिएटर में भी था, एंड अब ऑथेंटिसिटी ज़्यादा पकड़ ली है। तो ये एक तो ये चेंज कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये है कि आपका क्या व्यू है इस पे, ये चेंजेस पर? Okay, I feel like changes are fine because वो टाइम के साथ वो चेंज आया है, that is a very good thing, ठीक है। because like पहले अगर मैं बात करूँ कि because अभी वो थोड़ा सा एक्सपोजर लोगों को हो गया सोशल मीडिया का, लोग आसपास और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, और लोगों से बात करें तो they can relate to this realistic acting, रियलिस्टिक एक्टिंग का जो मेथड चल रहा है आजकल। क्योंकि अगर मैं तुझसे बात करूँ, मुझे किसी को रोकना है, मुझे किसी को कोई सो रहा है, मेरे को उसको उठाना है, ठीक है, अब मैं से अरे उठ जाओ ओए, ठीक है, आई विल नॉट से दैट, ठीक है। बट अगर मुझे किसी को उठाना है तो मैं कहूंगा अरे भाई उठ जाना है। तो वो लोगों को पता लगे कि हाँ ये शायद फेक कर रहा है, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टू इट कि हाँ ठीक है मैं नहीं करना है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, दिस इज नॉट एक्टिंग, ठीक है। और जब भी आप देखो कभी भी वो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है, कभी वो आपको फील होता है कि हाँ कैरेक्टर शायद से कुछ वो फील करा रहा है, ठीक है, यू स्टार्ट फीलिंग द सेम इमोशन, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं वो ऑडियंस से रिलेट करती है, फिर वो अपनी पास्ट मेमोरीज याद किया ओके मेरे साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो वो ऑडियंस को याद रहती है फिर। तो इसलिए आई गेस वो चेंज भी अच्छा है। जैसे डेड पोएट सोसाइटी की बात करी, उसमें कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे लाइक आपको लगता है यार ये लड़का तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही हुआ था, मेरे पापा ने भी ऐसे मना करा था एक्टिंग के लिए एंड मैंने करी, ठीक है, रिबेल वाला एग्जैक्टली वो सेम चीज आई ना, तो आई रिलेटेड टू इट। एंड जब वो उसने अपने आप को मारा, आई वाज लाइक आई क्राइड। रियली नहीं इट्स ओके फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है। या आई मीन आपने बहुत रिलेट करा हुआ उस मूवी से। तो और मैंने ऐसे मतलब मैं उसकी रील्स आती रहती थी, वो कैप्टन माय कैप्टन, मैं देखता, मैं कहा कौन सी मूवी, चल देखते हैं आज। हाँ, मेरे को कभी नहीं आई उसकी रील्स यार, मेरे एफएक्स पे तो कभी नहीं आया कि ये डेड पोएट सोसाइटी के बारे में। बस वो तो माय पार्टनर हैड सजेस्टेड कि भाई देखते हैं, तो आई वाज लाइक ओके फाइन। मूवी गुडविल हंटिंग, हाँ यार पता नहीं, मैंने उसकी रील्स देखता हूँ, मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट फिर स्टार्ट करी थी देन पता नहीं, वो आई थिंक इट्स अबाउट द माइंडसेट यू आर इन, प्रॉब्ली जब आप किस माइंडसेट में हो देखते हो वो मैटर करता है काफी ज्यादा। एंड लाइक वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, थोड़ा थेरेपिस्ट वे में भी है, लाइक थेरेपी वे में जाता है वो, हाँ हाउ थेरेपी हेल्प्स, ठीक है। बिकॉज वो एक मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ कि एक लड़का है जो मे बी ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, बहुत एकेडमिकली बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, बट वो कुछ गलत काम कर रहा है, मे बी चोरी कर रहा है, कुछ ऐसे डीड कर रहा है जिसकी वजह से उसको थेरेपी के लिए भेजा जाता है। एंड जितने थेरेपिस्ट के पास हो गया है सब ने उसको भगा दिया, कोई इससे बात नहीं करना चाहता। फिर एक प्रोफेसर है जो थेरेपी शायद लेता था, उसके पास आया एंड ही चेंजेस हिज लाइफ। ओके, सो इट्स अबाउट अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट एंड हाउ इट चेंजेस। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मुझे इस बारे में भी आपसे बात करनी है क्योंकि साइकोलॉजी एंड एक्टिंग बहुत रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है कि बहुत रिलेटेड है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग एक्टिंग में भी बहुत ज़रूरी है। मुझे तो लगता है जितनी भी एक्टर्स हैं जो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ
humans in general. They understand emotions, they understand creativity, they understand everything, they understand relationships भी, ये सारी चीज़ें वो observe करते हैं. So आपको क्या लगता है कि how related is psychology to acting? What do you think? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक साइकोलॉजी करने का आइडिया मेरे को आया था कि मैंने रणवीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट में प्रियंका चोपड़ा को बोलते हुए सुना था, बिकॉज शी हैज आल्सो डन बैचलर्स इन साइकोलॉजी. अच्छा, प्रियंका चोपड़ा ने साइकोलॉजी के लिए? हाँ, बट आई वाज लाइक वाओ, ओके इसने साइकोलॉजी कर रखा है एंड इट हेल्प हर आल्सो. ठीक है, शायद मैं भी कर सकता हूँ, शायद मैं भी इस फील्ड में जा सकता हूँ. ठीक है, वहां से एक थोड़ा सा आइडिया क्रिएट हुआ था एंड इट रियली हेल्प, बिकॉज लाइक अभी मुझे पता है कि अगर कोई सामने मेरे कैरेक्टर मेरे को पकड़ना है या कोई कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, मुझे उसके शायद से उसका सबटेक्स्ट पता है कि शायद इसका ऐसा शायद हुआ है, या उसका अंडरलाइन जो इमोशन है वो है कि अगर मान लो कोई कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा मे बी बोलता नहीं है, चुप रहता है, या कोई उसको आगे मार के भी जाए तो ही इज नॉट रिएक्टिंग टू इट, आई कैन मेक अप अ स्टोरी ऑन हिम कि लाइक उसका शायद से पास में ट्रॉमा ये हुआ होगा, शायद उसको यही चीजें हुई होगी, शायद उसको डिसऑर्डर्स है. ठीक है, आई कैन लिस्ट दैट डाउन एंड मुझे पता है उन डिसऑर्डर्स पे कैसे एक पर्सन बिहेव करता है. ठीक है, साइकोलॉजी आपको वो सब नॉलेज मिल जाती है DSM पढ़ के. ठीक है, एंड नाउ आई कैन रिएक्ट ऑन दैट ना. शायद मैं उसे फील ना कर पाऊँ, क्योंकि हर बारी आप फील नहीं कर सकते, बिकॉज एक्टर्स जॉब इज नॉट टू फील एवरीथिंग. ठीक है, इट इज टू मेक पीपल अदर पीपल फील एंड जस्ट टू एक्ट. ठीक है, एक्टर्स का सबसे मेन जॉब होता है कि आपको एक्ट आउट करना है. अगर मैं वो चीज कर पा रहा हूँ, वो चीज सामने वाले को लग रहा है कि हाँ ठीक है ये कहीं से आ रहा है, ठीक है, दैट इज वेरी गुड. पर मेरे को एक चीज़ पूछनी है, जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ सबको ही पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर को जानना फॉर एक्टिंग. आई एम अज्यूमिंग पता है ना, सबको पता ही है आई थिंक. तो बट हम मूवीज़ ऐसी क्यों नहीं देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे क्यों निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आप इतने डेप्थ नहीं देख पा रहे हो? जैसे डेड पोएट सोसाइटी मुझे नहीं लगता इंडिया में बन पाती यार. आई मीन जो आमिर खान ने करा था तारे ज़मीन को लेके, उसने जो करा था 3 इडियट्स को लेके, तो दैट वाज कमेंडेबल, दैट वाज रियली गुड. बट उसके बाद से इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं आए, और अगर आए हैं तो वो लोगों की नज़र में नहीं आए. लाइक आई एम श्योर मे बी यू वुड मेंशन प्रॉब्ली सम मूवीज जो आपको लगता है इंडिया में बनी है और डेप्थ कैच करती है, बट मुझे नहीं पता होगी, राइट? बिकॉज आप तो एक्टर हो, तो आप देखते हो हैं, राइट, कि मूवीज सो दैट यू कैन गेट योर लर्निंग फ्रॉम इट. बट हम क्यों नहीं देखते हैं एज ऑडियंस? वाई आर वी नॉट कंज्यूमिंग, बट लाइक वाई आर वी नॉट गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स विच आर रियली यू नो इन डेप्थ स्टोरीज एंड इन डेप्थ कैरेक्टर्स हैं? हम क्यों नहीं देख रहे हैं ऐसे? यार आई फील कि ऐसी मूवीज ना फ्लॉप हो जाती हैं सबसे पहले तो. ठीक है, वो मूवीज को बेचा नहीं जाता है, इंडिया में बहुत जल्दी फ्लॉप होती है और ऑडियंस को भी समझ में नहीं आती. दो मतलब जो इंडियन ऑडियंस है वो अब जाके जो जेनजी और मिलेनियल वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, वो शायद समझ पा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इस मूवी का डेप्थ ये था, इस मूवी का ये था. ठीक है, बट हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो बड़े भैया वगैरह, वो नहीं समझ रहे. ठीक है, अभी और ना ही इस वजह से उस मूवीज को मार्केट करा जा रहा है. अभी होम बाउंड एक बहुत प्यारी मूवी आई है, ऑस्कर्स में गई है, किसने देख ली? मैंने खुद ने उसको नेटफ्लिक्स पे देखा शायद से. क्यों? क्योंकि मैं नहीं गया थिएटर में, क्या ठीक है पता नहीं कैसी मूवी कैसी नहीं है. ठीक है, नहीं देखा. तमाशा फिल्म, इम्तियाज अली की फिल्म से कितनी डेप्थ है. तमाशा नहीं सोल्ड हुई, मार्केट में नहीं गई, रॉकस्टार नहीं गई थी उस टाइम मार्केट में, अब चल रही है. बिकॉज अभी लोगों को थोड़ा सा हॉलीवुड सिनेमा देखा है, थोड़ा सा बाहर का सिनेमा देखा, तो उन्हें पता है कि ठीक है मूवीज में कहने की डेप्थ हो सकती है. ठीक है, नाउ दे कैचिंग इट ना. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक देखी है आपने? वो भी बहुत डेप्थ वाली मूवी है ना. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है, आई थिंक एक और है, वो नाम अभी आ गया था मेरे को दिमाग में यार. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक है यार, बस मेरे को भी यही आ रहा है दिमाग में. एक तो थी और मूवी यार, मेरे को अभी दिमाग में आई थी, मेरे से स्लिप हो गई. सो हाँ, ऐसी इन डेप्थ मूवीज बिल्कुल हैं. आई थिंक शोज इंडिया में ज़्यादा हैं इसके, जो इन डेप्थ स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स की जो है ना. जैसे मिर्ज़ापुर चल गया, बट मिर्ज़ापुर भी इसलिए चला बिकॉज उसमें नहीं, मिर्ज़ापुर में क्या था, आप गालियाँ सुन रहे हो बहुत सारी, उसमें क्या है ना, ब्लंट एक तो है, मतलब इंडिया की आधे से ज़्यादा आबादी इज़ रूरल. ठीक है, एंड एक तो वो तो देखते ही है, जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो तो देखते ही हैं ये सारी स्टोरीज. एंड साथ में हम जो अर्बन एरियाज़ वाले हैं ना, हमको उनकी कहानियाँ जानना बड़ा पसंद है. हमको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, राइट? एंड एज इंडियंस वी लाइक पॉलिटिक्स, एज इंडियंस वी लव इमोशंस इन जनरल. जैसे आपने कहा कि वो डेप्थ नहीं कैच कर पाते, तो इंडिया एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री इज़ मतलब एक ऐसी सोसाइटी है इंडिया, जहाँ पर अब जज्बातों को, बहुत जज्बाती हैं हम,
वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पर एक और कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये है कि जब हम लोग इमोशंस को टीवी पे देख रहे हैं, यानी कि हम ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज देख रहे हैं, तो हम उसको नहीं पकड़ पाते। तो वो सारा ट्रॉमा है ना, वो सप्रेशन का रीजन है। देख अगर मान ले अभी हमारी जो जनरेशन है, मैं मूवीज देखूं तो मैं रो लेता हूँ, ठीक है, जब मुझे अगर रोना आता है मैं रो लेता हूँ। बट मे बी हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे से बड़ी एज के हैं, कुछ लोग हमारी एज के भी, ये डोंट क्या है, आई डोंट नो हाउ लाइक। और कल कोई मूवी बंदा देख रहा है और डेड पोस्ट सोसाइटी ऐसी या कोई तमाशा ऐसी मूवी देख रहा है, तो उसको कैसे वो चीज फील नहीं हो रही, कैसे वो चीज हिट नहीं कर रही, बिकॉज सप्रेशन है ना वो। अगर कल को तमाशा कोई देखेगा और कहेगा कि भाई ठीक है, तमाशा में बहुत बहुत बड़ी एक्सक्लेमेशन है बिकॉज मेरी फेवरेट फिल्म है, मैंने वो देख के अपनी जॉब छोड़ी थी, ठीक है। बट अगर मैंने वही अपने जो मेरे बड़े भैया है दोस्त है उनको दिखाया, ही वाज लाइक ए बेकार है, क्या फालतू फिल्म है, कौन ऐसे जॉब छोड़ देता है, ठीक है। बिकॉज उनके शायद से वो सप्रेशन है कि हाँ भैया अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं अगर मैं थॉट लाया भी तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो जैसे वो थॉट्स आते हैं वो इमोशन को लाने नहीं देते बाहर, तो पीपल सप्रेस एंड पीपल से कि बेकार है फिल्म। दैट इज द रीजन मेन जो आई फील की होता है। और जो ये सेक्रेड गेम्स की और मिर्जापुर की बात हुई, सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर ये 2 OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म्स आई थी जो हटी थी, ठीक है। इसने ही तो बदल दिया पूरा OTT का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और कहते हैं आपके पास कोई सीरीज आई है फर्स्ट देखने में, उससे पहले लोग सीरीज नहीं देखते थे, ठीक है। लाइक लोग बस पहले कोई सीरीज आई उसमें लोग गाली दे रहे हैं, सुन रहे क्योंकि फिल्म में गाली भी बोली जा सकती है इतनी ब्लंटली, और इतना उसके बाद से हुआ है ओपन अप। और उसके बाद से कौन गाली देता था, कौन सब सेंसर बोर्ड हटा देता था। आपको क्या लगता है भैया इस बारे में, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि गालियां दिखाना एंड एवरीथिंग, बिकॉज अब जैसे जावेद अख्तर ने एक बात कही थी, अब उसने एक बहुत मतलब उसने ना ये तो कॉमेडी के बारे में बात करी थी, बट आई एम श्योर इसको हम यहाँ पे भी शायद अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कहता है कि कॉमेडी आपको अगर गालियां दे के करनी पड़ रही है तो फिर वो कॉमेडी कैसे हुई, समथिंग ही चैलेंज दिस होल पर्सपेक्टिव बेसिकली। एंड ही सेड, हाँ उनने शायद से इंटरव्यू में यही बोल रहा था, मैं एक बारी रिकलेक्ट कर रहा हूँ कि उनने क्या बोला था। हाँ, सो बेसिकली उसने कहा था कि लाइक जैसे बिहार या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे खाने के साथ मिर्ची खाते हैं, हाँ, बिकॉज खाना जो है बहुत फीका होता है, खाने में टेस्ट स्वाद नहीं होता, तो इसलिए उस खजाते में उनको मिर्ची खानी पड़ती है कि स्वाद आ जाए। तो गाली वो मिर्ची की तरह है कि आपके कंटेंट में इतना दम नहीं है, इसलिए आप वो मिर्ची खा रहे हो, आप वो गाली दे रहे हो ताकि आपके कंटेंट में थोड़ा दम आ जाए। तो एक ये पर्सपेक्टिव है। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ऑथेंटिसिटी, बिकॉज इंडिया एज अ सोसाइटी हम लोग इमोशंस हैं तो अब्यूज भी करते हैं, बहुत अब्यूज करते हैं हम, है ना। मतलब 4 लोग साथ में बैठ जाएंगे तो वो बिल्कुल गाली निकल ही जाएगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, राइट। तो वो चीज़ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव ये हो गया कि हम लोगों को ऑथेंटिसिटी दिखानी है, इसीलिए भाई गाली, क्योंकि भुवन बाम ये कहता है, भुवन बाम ने जब अपने कैरेक्टर्स बनाए थे और उसने भी इंटरव्यू में बात की तो उसने एक चीज़ कही थी कि मैंने अपने कैरेक्टर्स को इतना गाली वगैरह रखा हुआ है, एंड भुवन को नहीं रखा उसने ऐसा। भुवन बहुत ही वैसा सा कैरेक्टर है जो उसका एक्चुअली में जो भुवन है कैरेक्टर उसमें वो बहुत ही वैसा है कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है तू, इसके सामने क्या बोल रहा है, वो एक ऑथेंटिसिटी दिखाना चाहता था कि जब 4 दोस्त बैठते हैं तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रही है, और जैसे ही पेरेंट्स आ जाते हैं या कोई रिलेटिव आ जाता है तो क्या चल रहा है, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को वो लेके आया, टीटू मामा एज ए कैरेक्टर वो लेके आया फॉर ऑथेंटिसिटी एंड एवरीथिंग, बट ऑल्सो फॉर अ स्पाइसी कैरेक्टर दैट वाज नीडेड इन द उसकी टीम में, राइट। एक स्पाइसी कैरेक्टर की भी शायद ज़रूरत थी, तो टीटू मामा आ गया, और वो जो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, पैंचो और पापा का जो भी कैरेक्टर है उसका, सो वो कैरेक्टर्स, राइट, वो सब इन सारे कैरेक्टर्स को वो लेके आया। एंड वो इसीलिए लेके आया क्योंकि ऑथेंटिसिटी, क्योंकि रियलिटी दिखानी थी, ऑथेंटिसिटी दिखानी थी, है ना, लोगों को रिलेट कराना था। और एक जावेद अख्तर का पर्सपेक्टिव है, तो आपको क्या लगता है? सो आई फील लाइक ओके, जैसे भुवन का मैं मानूंगा, उसको शुरू से फॉलो करता रहा हूँ मैं भी, सेम, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिंडोरा पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो भुवन भाई अगर आप देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आई होप आप देखो, ठीक है। सो यार आई फील वो ऑथेंटिसिटी वाली बात ही है। अगर हम 4 दोस्त आगे बैठे हैं और मुंह से एक आध गाली निकल रही है, दैट इज वेरी ऑथेंटिक। बट अगर कोई वहां बंदा आ जाए जो हर बात पे गाली दे रहा है, यू माइट नॉट लाइक हिम। भाई ठीक है, ओके, तू एक बारी गाली दे दे, 2 बारी गाली दे दे, तू हर वर्ड में अपनी गाली दे रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना।
तो इवन मूवीज उस तरह वर्क करते कि अगर मैं मूवीज में अगर मेरे को गाली देनी है, ठीक है, तो मैं जहां पे जरूरत है वहां पे दे रहा हूँ ना, कि भाई गुस्सा है, गुस्से में गाली निकलेगी। और गुस्से में वो बंदा जो है यूपी, जैसे मिर्जापुर की हम बात करते हैं, यूपी का एक गांव है मिर्जापुर नाम का, जहाँ पे गन्स वगैरह बहुत ज्यादा है, वायलेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां के लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने नोन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आपकी गाली निकलेगी ना। और मैं वहां भी गाली नहीं दिखाऊंगा तो फिर कहाँ दिखाऊंगा? अभी अगर मैं मेट्रो सिटी में आ जाऊँ, ठीक है, मेट्रो सिटी में दिखा रहा हूँ कि हाँ दिल्ली में है, या दिल्ली में तो फिर भी बहुत ज्यादा है, बॉम्बे है, साउथ बॉम्बे है, बैंगलोर, बॉम्बे, ऐसी जगह जहाँ पे इतनी गालियां शायद नहीं होती। अब कोई वहां पे गाली दे रहा है तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगे ना। तो इट्स ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, जितनी जरूरत है वहां पे आप दो तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप हर जगह घुस रहे हो गाली तो फिर कंटेक्ट खराब एक्सट्रीम करेगा। होते हो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए कैरी मिनाटी का डिक्लाइन आ गया। हाँ, इसीलिए कैरी मिनाटी का डिक्लाइन आ गया एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि वो अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही वाज अब्यूजिंग या जो भी है, मतलब अब वो पकड़ नहीं पा रहा है। अब उसने कंटेंट अपने चेंज करा ना। कैरी मिनाटी शुरू में अभी ही इज डूइंग ऑल दिस मिमिक्री स्किट्स एंड ऑल ही इज डूइंग, बट आई पर्सनली थिंक दैट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम। पता नहीं ऐसा। हाँ, द थिंग इज कि लाइक पहले उसका कंटेंट इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग बच्चे थे, ठीक है, अगर हमारे सामने कोई गाली देता था और ओ भाई इसने गाली दे दी, शिट, ठीक है। अभी क्या है, हमारे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, अब वो हर बात पे अपनी गाली घुसाता है, हर बात पे रेंचो कहता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरी बहन को जब मैं दिखाता था तो कहती थी ये क्या देख रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। और अभी वो चेंज भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। एंड जो जनरेशन उसको देखती थी वो बड़ी हो गई है यार, और जो नई जनरेशन है वो तो ट्रिगर्ड इंसान वगैरह देख रहे हैं। आई डोंट नो वो भी उसे क्यों देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, वो इसीलिए देखते हैं बिकॉज ट्रिगर्ड इंसान आई थिंक इज अ फैमिली फ्रेंडली काइंड ऑफ कंटेंट दैट ही मेक्स। पता नहीं, आई एम नॉट फॉलोइंग हिज कंटेंट नाउ, बट जो मुझे याद है ट्रिगर्ड इंसान जो था उसने ही वाज यू नो वो गेमिंग कंटेंट बना रहा है एंड बच्चों के साथ। आपको वो बताया ना सौरभ जोशी का जो भाई था, यू नो ही वाज अ बिग फैन ऑफ पीयूष, वो ही वाज अ बिग फैन ऑफ ट्रिगर्ड इंसान, राइट। सो ये सारे जो बच्चे हैं ना, तो हम लोग पीयूष की जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पीयूष की जनरेशन है तो ट्रिगर्ड इंसान उनके लिए वो था जो हमारे लिए कैरी मिनाटी था प्रोबेबली, राइट। तो अब वो एक चीज़, एक शिफ्ट आ गया है। सो अब जो बच्चे आ रहे हैं वो दूसरे क्रिएटर्स जो अभी चल रहे हैं उनको देख रहे हैं, पुराने तो देखेंगे नहीं। और कैरी मिनाटी अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ही इज डूइंग समथिंग रियली ग्रेट। हाँ, अभी उसका एक नया है, वो नई चीज ट्राई कर रहा है, नई चीज ट्राई करने में थोड़ा टाइम वही है, पता है, पीपल आर फाइंडिंग देयर वॉइसेस, लाइक दैट्स हैपनिंग इन पॉडकास्ट एज वेल। ये तो बहुत मैंने देख लिया। आई थिंक रणवीर अलाहाबादी इज आल्सो फाइंडिंग हिज वॉइस अभी। मेरे एक चाचा हैं तो वो गए हैं रणवीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट पे गए हैं, वो ही इज एन एंटरप्रेन्योर। तो ही टोल्ड मी कि रणवीर अलाहाबादी अभी भी ढूंढ रहा है अपना नीश। राज शमानी ने ढूंढ लिया अपना नीश, राज शमानी ने ढूंढ लिया कि भाई बिजनेसमैन को बुलाएगा, बट उसका एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। दैट्स व्हाट माय चाचा मतलब टोल्ड मी कि ऐसी इंडस्ट्री चल रही है। सो आई थिंक पीपल आर स्टिल फाइंडिंग देयर नीश, राइट। और लाइक अभी जो रणवीर अलाहाबादी का सब कांड हुआ उसके बाद ही इज वेरी कमर्शियलाइज, थोड़ा सा मतलब बहुत ही सेफ खेल रहा है वो, अब बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब लोग उसके पास आ रहे सिर्फ अपनी पीआर के लिए, सो आई स्टॉप लिसनिंग टू हिम, ठीक है। सेम, बहुत टाइम से राज शमानी को मैंने सुनना बंद कर दिया आफ्टर वो दीपेंद्र गोयल वाला, क्योंकि उसमें मतलब वो बहुत ज्यादा पीआर वाली बात, अपनी इमेज क्लीन करने वाली बातें कर रहा था, ठीक है। आई फील दैट। अभी मैं प्रखर को सुन रहा हूँ, ठीक है, प्रखर प्रवचन, बिकॉज यार आप प्रखर को सुन रहे हो और उसका संदेश को सुन रहा हूँ, बिकॉज मुझे अनफिल्टर्ड लोग चाहिए जो हाँ रॉ कन्वर्सेशन करे कि हाँ ठीक है भाई हम बैठे हैं बातें करें, दैट्स इट, ठीक है। आप गाली दो, आप अपने बारे में बात करो, ट्रॉमा की बात करो, मुझे चलेगा, वो अच्छा लगता है। मैं उसका कहूँ कि हाँ नहीं मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, मैं तो अंबानी जी के साथ भी बैठा था, मैं अंबानी जी ने मुझे लाया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, रेपिटेटिव है बहुत ज्यादा, वो पीआर वाला काम मेरे को नहीं पसंद आता। प्रखर से तो मैं बहुत पर्सनली इंस्पायर्ड हूँ बिकॉज he is my biggest inspiration, him and probably Jordan Peterson, and they both are related for me because प्रखर का जब मैंने कंटेंट देखना स्टार्ट करा था तो he had mentioned Jordan Peterson couple of times and he is also himself inspired by, उसका एक इंटरव्यू देखा था एंड इंटरव्यू ने उसको बोला यू आर ऑल्सो नोन एज द जॉर्डन पीटरसन ऑफ इंडिया एंड ही हैज़ दैट एनर्जी। बट मैंने उसके बारे में एक चीज़ देखी कि अगर वो किसी स्पीकर को सुनता था तो वो उसको एकदम कॉपी नहीं करता था, वो अपनी पर्सनालिटी के साथ, एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी के साथ उसको मर्ज करता था, राइट। पर हम क्या करने लग गए हैं, इमिटेट करने लग गए हैं। जब मैंने खुद पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट करा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं मैं इस तरीके से बात करूँगा, प्रखर की तरीके से बात करूँगा, तो मुझे आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है, देन अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आई थिंक मेरी खुद की पर्सनालिटी के साथ मुझे बस इस चीज़ को मर्ज करना है ना।
प्रखर का कंटेंट मुझे पर्सनली इतना क्यों पसंद है, क्योंकि सिंपल है, एक तो ऑथेंटिसिटी है उसमें, पर वो बहुत वेल रेड है, वो बहुत वेल रेड है। आपने उसके इंटेलेक्चुअल वाले देखे हैं? मैं सारे देखे हैं, लाइक उसके अभी मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट मैंने सारे देखे हैं। हाँ। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज प्रखर का पॉडकास्ट ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट साइड भी आता है। हाँ, वो दोनों खेल रहा है। हाँ, अभी निखिल कामत का देखा है तो दैट इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी क्वेश्चन Elon आंसर। Musk। एलॉन मस्क, बट वो Yeah. नहीं चला ना वो पॉडकास्ट इंडिया में। नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, अच्छा ठीक है इसने 3 घंटे एलॉन मस्क से बात की, बट कोई पर्सनल बात नहीं करी। एलॉन मस्क ने शायद से अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया, शायद उसने नहीं अपने ट्रॉमास के बारे में बताया, आगे क्या होगा, कैसे जाएगा, वो जस्ट उसने वही बात करी। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ गुड क्रिएशंस के बारे में बात करें। हाँ, इंडिया में वो नहीं चलेगा, इंडिया में लोगों को मसाला चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब मैं खुद जब अभी मैं पॉडकास्ट वगैरह मैंने स्टार्ट करा है, राइट, सो अब मैं भी यही देख रहा हूँ कि ऑफ कोर्स सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं चलेगा, बिकॉज इवन जो पॉडकास्ट की रील्स चलती है ना, वो वाली रील्स चलती हैं जहाँ पे कोई बंदा बहुत ही डीप बात कर गया और बहुत ही बेसिक बात कर गया हो। लेकिन अभी जैसे प्रखर की एक टीम के बंदे के साथ मेरी बात हो चुकी है, तो उसने एक अपने अकाउंट पे स्टोरी डाली थी, एंड उसने अपने अकाउंट पे, हाँ, तो प्रखर की एक रील थी जिसमें वो कोई कोट रीड आउट कर रहा है, तो प्रखर बीच बीच में रीड आउट वाले अपने कोट्स भी डालता है। एंड उसकी टीम के जो बंदे हैं जिसको मैं जानता हूँ, उसने अपनी स्टोरी पे डाला कि समझ जाना जब मेरी टीम ऐसा कुछ पोस्ट करे तो हम लोगों को बस मार्केटिंग करनी है और हमको बस व्यूज चाहिए, राइट। सो ये अब आ गया, लाइक दिस इज, एंड आई थिंक प्रखर को भी ना, बिकॉज प्रखर ने जब इस चीज़ को पूरे इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी तो ही सेड कि आई एम गोना ब्रिंग पीपल जो मैं खुद चाहता हूँ वो आए, जो जैसी बातें मैं चाहता हूँ वैसी मैं करूँ। और उसने फिर 4-5 शायद से इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट निकाले थे, या पता नहीं जितने भी नंबर निकाले थे। फिर उसने एकदम से निकाला राहुल दुआ का, फिर शाहिद कपूर आ गया और संजय मिश्रा। तो ही इज ऑल्सो नाउ फोर्स्ड टू, बट what he is now trying to do is probably to have intellectual conversations with them, with these people, right? Which I also abide by. कि क्योंकि अगर मैं किसी से नॉर्मली भी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं और आप भी बात करते हैं, मैं ऑफ कैमरा भी ऐसी बात करता हूँ मेरे साथ यही दिक्कत है कि मेरे से बेस लेवल पे नहीं होती है बात, है ना। मैं नहीं कर सकता कि और भाई क्या चल रहा है, और भाई बंदी, और भाई ये सब मुझसे नहीं होता। वो बेस लेवल के लिए, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट अगर मैं किसी के साथ 1 घंटा गाड़ी में बैठा हूँ या कहीं पर, तो मैं चाहूँगा उससे एक डीप लेवल पे बात करना, राइट। सो बट ऑल्सो रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द अदर पर्सन, राइट। सो प्रखर ने बेसिकली आई थिंक यही करा कि उसने इंटेलेक्चुअल बातें करी विद दीज ऑल ऑफ दीज पीपल, तो उसने ये चीज़ चेंज करी वो मुझे। बट यू लुक एट हिम राइट नाउ, ही इज़ नाउ फोर्स्ड टू पोस्ट people like this. He is now forced because of the algorithm, because of India as a society, that he cannot produce actual intellectual. जैसे कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं, आप अमेरिकन पॉडकास्ट सुन चुके हो? थोड़े बहुत। So there is a Diary of a CEO, ऐसे एक क्रिस विलियम्स है, उसका पॉडकास्ट है, उसका जॉर्डन पीटरसन है, एंड्रयू हुबरमैन है। All of these people, right? These people only post 100% productivity podcast, सिर्फ और सिर्फ यही। वो जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस है ना, बहुत कम है। जे शेट्टी के पॉडकास्ट पर टॉम हॉलैंड आया था, दैट वाज अ रियली ग्रेट पॉडकास्ट, एंड उसमें भी उसने एक अलग ह्यूमन डेप्थ पे चला गई थी बातें, राइट। ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज अल्कोहल एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, राइट। सो मेरे कहने का, मेरा ये सब का पॉइंट सारा ये है कि अमेरिका में चलता है, इंडिया में नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है कि ये चीज़ अमेरिका में चलती है बट इंडिया में नहीं चलती? क्योंकि अमेरिका एज अ सोसाइटी, क्या आपको लगता है कि देयर नॉलेजेबल पीपल है वहाँ पे? अगर आप सिनेमा भी देखो, अमेरिका का सिनेमा भी देखो, तो वहाँ पे अमेरिकन साइको प्रोड्यूस हुआ, राइट। और कौन सी आइकॉनिक मूवीज़ हैं अमेरिका की? अमेरिकन साइको थी एक, डेड पोएट सोसाइटी हो गई, कपल ऑफ मूवीज लाइक दिस, राइट। अगर आप उनका फैंटेसी कंटेंट भी देखो, फैंटेसी का जॉनर भी देखो, तो देयर इज एवेंजर्स, देयर इज मार्वल, देयर आई थिंक दीज कैरेक्टर्स हैव डेप्थ इन देम। इट्स नॉट लाइक कि आप कार्टून को देख रहे हो चलते हुए, यू आर सीइंग डेप्थ। जो आयरन मैन का कैरेक्टर है उसमें कितनी डेप्थ बढ़ती, स्पाइडरमैन में कितनी डेप्थ बढ़ती, वो जो जान डाल दी ना एक कैरेक्टर्स में कॉमिक्स के, अमेरिका ने वो जैसे करा, यू नो, कमेंडेबल। बट इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है ये? व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग हियर? इंडिया में हो रहा है, ठीक है, लाइक अभी स्टार्ट हो गया थोड़ा बहुत, जो मुझे फील हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी फैंटेसाइड्स कि हाँ ठीक है, वो अमेरिका ने ये फिल्म, वो इतना नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब लाइक आई हैव वर्कड विद यूके क्लाइंट्स, यूएसए क्लाइंट्स। यूएसए के जो लोग हैं दे आर इंटेलेक्चुअल, यूके के बहुत डम है,
आई विल टेल यू, ठीक है। सेकंड थिंग कि रिलेटेबल क्यों नहीं है कंटेंट, क्यों नहीं जा रहा, प्रोडक्टिव वाला कंटेंट क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, बट इंडिया में लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं। इंडिया में को थोड़ा सा ना कि यार ये इंडियन बंदा है तो मैं इसको सुन लूंगा, बट ये बाहर का बंदा है शायद मैं इतना इसको नहीं सुनूंगा। यार एक तो लैंग्वेज बैरियर सबसे पहले आता है, ठीक है, बिकॉज अभी शाहिद कपूर का जो उसका पॉडकास्ट था उसमें नीचे कमेंट देखा था कि भाई यू आर हिंदी स्पीकिंग, हाँ हिंदी स्पीकिंग है दोनों, तो हिंदी में होना चाहिए था, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर है, बट फिर भी उस बंदे ने उसको देखा कि उसको पता है शाहिद कपूर आया है, ठीक है। तो बाहर का भी कोई अगर बंदा आएगा कोई फेमस, इलॉन मस्क का नहीं चला, क्यों नहीं चला, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर का बंदा है, उससे बोल दिया कि हाँ भाई ये इंडिया का नहीं है, तो लोगों ने रिलेट ही नहीं करा उससे, चाहे उसने कितनी बातें करी हो, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि वी फील वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम इतना लाइक फ्रीली जितना हम इंडिया में फील कर, जितना हम, और मैं कोई मान ली इंडियन सेलिब्रिटी है, मैं उससे हो सकता है एडिक्शन की बात कर लूँ, हो सकता है उसके ट्रॉमा की बात कर लूँ, बट आई माइट नॉट टॉक टू अ पर्सन जो बाहर का, एलॉन मस्क से नहीं बात कर पाऊंगा इतनी कि भाई आप दारू कौन सी पीते हो, बताओ आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है। आई थिंक इट्स अबाउट द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग इन योर हेड। तो ये चीज़ मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी थी, जैसे कि मेरी एक चाची से बात हो रही थी, सॉरी नहीं मेरी दोस्त की तो उसकी मम्मी से बात हो रही थी अभी, एंड बिकॉज शी हैज़ बीन इनटू मीडिया इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। सो आंटी ने मुझे ये चीज़ बोली कि अमन तुम अपने पॉडकास्ट को हिंदी में भी करो, एंड ग्रेट सजेशन, ग्रेट फीडबैक, मैं खुद सोचता हूँ ये, बट द थिंग इज़ कि इफ़ आई थिंक इन इंग्लिश देन आई एम गोना प्रोड्यूस इन इंग्लिश, इफ आई थिंक इन हिंदी तो देन आई विल प्रोड्यूस इन हिंदी। अभी मैंने ये चीज़ से सेंटेंस अभी फॉर्म करा क्योंकि मेरे दिमाग में चला, दिमाग में हिंदी है तो फिर हिंदी निकलेगी, जैसे अभी चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही होता है, राइट, दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि हिंदी इंग्लिश का जो है, पर प्रखर ने उसका भी बैरियर तोड़ा है। प्रखर ने जो अपने अमेरिकन पॉडकास्ट करे थे उसमें उसने हिंदी ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन दे रखा है ट्रांसलेशन का एआई से, यार बट वो फील नहीं आती ना। हाँ, बिकॉज वो है शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी, और वो एकदम शुद्ध हिंदी है। मैं बताता हूँ, तो मेरे साथ हुआ कि लाइक मैं उसका एक पॉडकास्ट सुन रहा था उसके पहले, ठीक है, एंड उसका जो पॉडकास्ट चेंज हुआ, खत्म हुआ, ड्राइव करते हुए इतना कोई ध्यान देता नहीं, ठीक है, एकदम से तो आप क्या सोचते हैं कि इसमें, मैं कहा एक मिनट रुक जा, कौन है ये, मैं कहा ये ऑडियो ट्रैक कहाँ से है, फिर मैंने कहा ओ ट्रांसलेटेड है, मैंने उसको बंद कर दिया ट्रांसलेशन को, मुझे नहीं सुनना ना ये वाली आवाज, अगर कोई बोल रहा तो या तो हिंदी में बोला, मैं समझूंगा, सुनूंगा, ऑथेंटिक लगेगी, कानों को बैठेगी, हाँ ठीक है कोई नॉन पर्सन बोल रहा है। अब वो मुझे पता लग रहा है एआई बोल रहे तो मैं उसको नहीं सुनूंगा 1 घंटा, इतना तो मैं एआई से ना बात कर लूं, और मुझे इतनी नॉलेज ही चाहिए तो मैं एआई से ना बात कर लूं, फिर मैं क्यों सुनूंगा उसको। हाँ, ये है, पीपल वॉच पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ रिलेटेबिलिटी एट द एंड। रिलेटेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है मीडिया में यार, क्योंकि हम हर चीज उससे हिसाब से कर रहे हैं ना, हम खाना उस हिसाब से खा रहे हैं जो मुझे रिलेट कर रहा है, ठीक है, मूवीज वैसे देख रहे हैं हम, बुक्स वैसी पढ़ रहे हैं जो हमारे रिलेशन की है, ठीक है। अगर मैं कोई बुक मेरे है ही नहीं मेरा मतलब कि तो मैं क्यों देखूंगा। अब कल कोई बुक हो कहते हैं मे बी बायोलॉजी या सम प्लांट्स वाले, जो मैं नहीं पढ़ूंगा ना वो, बना कहीं आ जाएगी, थोड़ा सा साइकोलॉजी वे में आ जाएगी, मैं पढ़ूंगा उसको। बट डोंट यू थिंक अगर आप रिलेटेबिलिटी के हिसाब से चलते रहोगे तो यू कैन नॉट थिंक डिफरेंटली एंड दस क्रिएटिविटी वुड नॉट कम आउट देयर इन यू। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं, नॉर्मल पर्सन नहीं जाएगा कहीं और। मैं तो कह रहा हूँ अगर नॉर्मल पर्सन की भी मैं बात करूँ तो अच्छा, लेट्स, मेरे जो भी दिमाग में आ रहा है, इंडिया इतनी रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी बस इसलिए है बिकॉज वो रिलेटेबिलिटी पे चलती है, वो सेफ्टी पे, मतलब इंडिया ना हर जगह कंफर्ट देखते हैं कि हाँ मुझे ये चीज मेरे कंफर्ट की है, ये चीज में मैं सेफ फील करूँ तो आई एम ओके विद इट, बिकॉज हमारे पास लाइक वो पीछे का इतना ट्रॉमा है हमारे पीछे रहा है कि भाई हमें सेफ फील नहीं करा गया कि हाँ पहले मुगल्स आ गए, ठीक है, उन्होंने हमें करा, ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, फिर कहने कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उस टाइम पे थी, ठीक है, फिर अलग अलग पार्ट्स हुए इंडिया के, ठीक है, उधर से पाकिस्तान से इधर आना पड़ा कितने इंडियंस को, तो बहुत ज्यादा बैगेज है हमारे पास, जिसके साथ हम कहते हैं कि ठीक है कोई रिस्की काम नहीं करना, लेट्स प्ले सेफ, लेट्स गो सेफ है, ठीक है, जो रिलेटेबल लग रहा है, जो सेफ लग रहा है आप उसको काम करो वरना मत करो। संजय मिश्रा ने भी अभी यही बात करी थी, जब प्रखर ने भी यही क्वेश्चन उनसे पूछा था कि ये सब जो मैंने आपसे पूछा कि इंडिया में ऐसा और अमेरिका में ऐसा सिनेमा चल रहा है एंड इंडिया में लोग ट्राई नहीं कर रहे, तो संजय मिश्रा ने भी यही बात बोली कि भाई हमें, उनने बोला कि हमारी जो रोटी आती है ना, एक तरीके से वो, अगर आप एक तरीके से चल रहे हो और उससे रोटी आ रही है आपकी और आपने कुछ नया ट्राई करा, उससे रोटी आनी बंद हो गई तो क्या होगा। डर
डर के हिसाब से वो कह रहे थे संजय मिश्रा कि डर है एक बेसिकली नई चीज़ें ट्राई करने का। बट फिर मैं वही क्वेश्चन करता हूँ ना, ऐसे तो यू कैन नॉट बी ऑन द ग्रोथ ट्रैक। यार उसके लिए आपको पागल होना पड़ता है लाइक हाँ नहीं, you're I mean Javed Akhtar talked about this कि if you don't have a psychological dysfunction in the mind you cannot be creative. Exactly, वरना आप क्यों करोगे। और मेरे को लगता है जितने भी आर्टिस्ट है जितने भी सब है उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर है। मेरे अंदर भी है, आई नो दैट बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ दैट। मतलब मेरे को साइकोलॉजी की नॉलेज है तो मुझे पता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, डिसऑर्डर तो साइकोलॉजिकल इशू है। एंड दैट इज समथिंग जो हमें पता है, ठीक है, जो हमें बहुत कभी कभी करते हैं, लेकिन वी नो हाउ टू हैंडल इट, वी नो हाउ टू गेट इट। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, ठीक है, आई हैव एंजाइटी, ठीक है, वेरी हाई एंजाइटी, आई माइट हैव एडीएचडी, ठीक है, डिप्रेसिव सिम्टम्स अभी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, बट हाँ ये दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है मेरे को, ठीक है। लाइक आई कैन स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग अ ब्लैक कॉफी और एन एनर्जी ड्रिंक, आई कैन स्लीप, You can sleep. यस, वेरी इजली। भाई मैं तो कैफीन के बाद बहुत कांपता हूँ, मैं प्री वर्कआउट ही नहीं ले सकता। प्री वर्कआउट तो नहीं, बट हाँ मैं लाइक ब्लैक कॉफी पीता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, दिन में 2 बार भी पीऊँ मैं तो मुझे कोई इशू नहीं, बिकॉज वो दिमाग इतना चल रहा है ना, एंड इट काम्स मी डाउन समहाउ। इंटरेस्टिंग, बिकॉज बड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है ये। बहुत ज्यादा लाइक मैंने इससे इसके बारे में पूछा भी था मैम से कि लाइक मेरे साथ ये होता है कि ऐसे कॉफी पीता हूँ तो मेरे को नींद आने लगती है, तो शी वाज लाइक बिकॉज तेरा दिमाग इतनी स्पीड पे चल रहा है ना, तो जब उसको स्पीड अचीव हो जाएगी। हाँ शायद ये हुआ है कभी, मुझे लगता है वो कैफीन क्रैश शायद आपका पहले आ जाता है मे बी। कैफीन क्रैश नहीं आता, लाइक अगर मैं कॉफी पीते ही सो रहा हूँ तो कैफीन क्रैश कैसे है? हाँ मतलब ये तो है। नहीं अगर जैसे मेरे साथ क्या होता है प्रॉब्लम, ये नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं आता है कि मैं अगर सुबह कंज्यूम कर रहा हूँ कैफीन, हाँ तो देन रात तक डेड, एग्जैक्टली, हाँ राइट, मैं सो जाऊंगा मोस्ट लाइकली, और तो मैंने बहुत टाइम से कंज्यूम नहीं करा। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है कि मेरे को आ जाती है नींद, बिकॉज 7 घंटे का कुछ तो होता है, हाँ 7 आवर्स का रहता है कि आपको कैफीन कंज्यूम सोने से पहले 7 घंटे पहले कंज्यूम करना चाहिए, उसके बाद मत करना। व्हाट इफ आई टेल यू, कल मैं रात को ब्लैक कॉफी पी के सोया था। आप तो अभी भी क्या है कभी भी, और लाइक कभी मे भी शाम को जाके पीऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है कैफीन कैन अफेक्ट यू लाइक, मैं आप तो बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट एंड एवरी माइंड इज डिफरेंट, एंड मतलब पूरी न्यूरोलॉजी हर किसी की अलग चलती है। बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि कैफीन कैन अफेक्ट द वे यू कन्वर्स विद पीपल, द वे यू आर एग्जीक्यूटिंग योर थिंग्स, एग्जीक्यूटिंग योर एक्टिविटीज़। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ तो इफेक्ट होता ही है ना यार, अगर एक्सटर्नल सब्सटेंस कुछ जा रहा है तो उसका इफेक्ट तो कुछ तो होगा ना। होता है अगर मैं ओके लेट्स टेक अ नॉर्मल पर्सन जिसको कैफीन का इतना हिट नहीं है, जैसे मान ले तेरे को इतना नहीं होता, ठीक है, तो तू कॉफी पिएगा तो थोड़ा सा एंग्शियस हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो जिटरी हो जाएगा, ठीक है, यू माइट स्टार्ट टॉकिंग फास्ट, ठीक है, वो तेरा पेस एक स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, तेरे थॉट्स बहुत ज्यादा जल्दी ध्यान लगेंगे। मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, दैट इज विदाउट कैफीन, मी विदाउट कैफीन, ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, ठीक है, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर विदाउट कैफीन। जब कैफीन आता है तो मेरे को ठीक है वो मेरी नॉर्मल पेस पकड़ जाता है एंड आई एम काम डाउन, You're easily stimulated. एंड एक थोड़ा सा मेरे को लगता है बाय कैफीन, कॉफी इज इन कैफीन मेरे लिए क्यों वर्क करता है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा मैं फ्रेश बीन्स की तरफ शिफ्ट हुआ फ्रॉम लास्ट 1 years, ठीक है, तो उसको बनाने का जो रिचुअल है दैट इज वेरी कामिंग फॉर मी। लाइक फर्स्ट यू टेक बीन्स, उसको ग्राइंड करा, उसको डाला, फिर उसको वेट करा आपने उसको कि वो ब्रू हो जाए 5 मिनट, दैट कम्स मी डाउन, Makes sense. दैट इज लाइक ग्राउंडिंग फॉर मी। मुझे So do you think people consume caffeine बहुत ज़्यादा because normally वो बहुत already इतने stimulated रहते हैं, so they want more stimulation? इसमें आई फील जो अभी जेंजी है थोड़े से वो इसमें वो गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि दे आर कंज्यूमिंग एनर्जी ड्रिंक्स। Yeah, Monsters चल रही है बहुत। हाँ, बहुत Monsters इवन चल आई रही लाइक है। मॉन्स्टर, ठीक है, बट मुझे पता है मैं मॉन्स्टर पीऊंगा उसका अलग कैफीनेट है और मैं कॉफी पीऊंगा उसका There is a अलग। difference Monster का and coffee के बीच का। द थिंग इज कि कॉफी एक पहले तो नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, आपको इफेक्ट नहीं कर रहा इतना, ठीक है, एंड इट इज गोइंग इन स्मूथली, और उसको बनाने का प्रोसेस भी आपका है, तो यू आर ग्राउंडिंग फर्स्ट योरसेल्फ, ठीक है, एंड फिर आप कॉफी पी रहे हो, ठीक है, मॉन्स्टर के आपने कैन खोली एकदम गटक ली, हाँ, the element of comfort is eliminated when you drink Monster, right? और उसमें जब आपने एक साथ वो पूरी कंज्यूम कर ली फिर आप उसको एक और पी रहे हो, एक और पी रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर ड्रिंकिंग 2 cans इन अ रो, ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा हिट करती है उन्हें, दे माइट नॉट रियलाइज कि लाइक बट वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, आई कैन सी इट ऑन देयर फेस, एंड दे आर डूइंग इट फॉर शो ऑफ,
आई फील शो ऑफ कह लो, हाँ, टू फिट इन कि हाँ सोसाइटी। भाई तेरा भाई एनर्जी ड्रिंक पीता है, मॉन्स्टर पीता है, ये वाला फ्लेवर लेके आई थिंक हमारी जनरेशन का ना कूल फैक्टर अब हट गया है। तो मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली हाइपोथेसिस के साथ में आया कि आई थिंक ये चीज़ मुझे लगता है हमें साइकोलॉजी की बुक्स में शायद से ऐड करनी चाहिए, एंड आई वुड लव टू डू अ रिसर्च ऑन दिस, विच इज़ कि आई थिंक आवर पर्सनैलिटीज आर नाउ फॉर्म्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्टेंट वी वॉच. That should be a factor. That's a very big contribution to, and even हमारे जो parents हैं, you know, अगर like my father started to consume a lot of reels and everything, so I can see that he's changing, right? वो personality पे affect कर रहा है, वो behavior पे affect कर रहा है, it affects, you know, he is like मुझे भी करना है, अमन मैं इसको कैसे करूँगा, right? That's a good thing. I'm not saying it's a bad thing, right? But it can be a bad thing when you do it too much. बिकॉज हम इतना सारा, अब जैसे कि हम मूवीज़ ही ले लो, राइट, सिनेमा, हम क्यों इतने सारे शाहरुख खान के फैंस, क्यों आप देखोगे कि जो शाहरुख खान की पीक रोमांटिक मूवीज़ थी, एंड उसके बाद जो लड़के अपने रिलेशनशिप्स में करने लग गए थे, यू नो व्हाट मेन स्टार्टेड टू डू विद द विमेन दे वांट टू बी विद, यू नो, वो जो पागलपन हो जाना आज भी है, वो कबीर सिंह मेड एन इम्पैक्ट लाइक दैट, राइट? सो द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर वाचिंग, इट अफेक्ट्स यू, इट्स अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन यू एज अ, on your behavior, on your personality, on the way you perceive life, है ना? कबीर सिंह इतने लोगों को पसंद आई, सैयारा इतने लोगों को पसंद आई, इतने लोगों को देखी भी नहीं वो, क्योंकि मैंने जब उसका प्लॉट चला मैं नहीं, मैंने देखी थी बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांटेड टू वॉच कि है क्या। अरे सी, इट्स अ गुड स्टोरी लाइन, ठीक है, इट्स गुड फॉर एंटरटेनमेंट, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू पिक दैट अप पिक अप फ्रॉम द मूवी? क्या आप सीखना चाह रहे हो कि यू लीव एवरीथिंग फॉर the other person? I mean, that's not how love works exactly, right? It's very, I would say, I shouldn't say that word, but it is boring kind of. Love अगर आप यार, it is same like living with your family ना, आपको एक बार उसकी आदत पड़ जाए तो it slows down, it feels very normal. And movies में दिखाते कि हाँ मूवीज में दिखाया A point B के बाद C D E F नहीं दिखाते हो, ठीक है, और उससे सिर्फ आधी चीजें होती है रिलेशनशिप्स में खराब. लाइक आई हैव लर्न दैट ओवर ईयर्स, कि बिकॉज मैं भी पहले वही होता था कि हाँ भाई बहुत ऐसे हनीमून फेज रहता है, सब रहता है, बट उसका जब वो स्लो डाउन लगता है मुझे एंग्जाइटी होती थी, अब ये खत्म क्यों हो रहा है, ठीक है. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, मेरे को भी एक रिसर्च अभी करनी है, ठीक है, पेपर लिखना है, कि लाइक जो हम बचपन में कार्टून्स हम देखते थे, हाउ दे हैव अफेक्टेड अस. that's a great topic. कोई जैसे मान ले मैं बेंटन देखता था, तो मे भी वो हीरो वाला एलिमेंट मेरे में है कि हमें कोई लीडर बनना है. I mean, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, if I can add on to this. मेरा एक दोस्त है मेहर, ठीक है, very close friend of mine, and he's a very noble kind of guy. I think he's very moral, noble, value है उसमें बहुत, virtue and everything, all of these good elements are there in him. And I was talking to him and हम लोग बात कर रहे थे, and he was like कि भाई कुछ तो उसके सफरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, समथिंग हैड हैपेंड विद हिम, ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ हो गया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन ही सेड कि यार मैं ऐसे भी नहीं कर सकता ना, बिकॉज मैं जिन लोगों को आइडियलाइज करता हूँ, एंड बात करते हुए बड़ा आप सुनने में शायद फनी लग सकता है कि भाई स्पाइडरमैन को आप कर रहे हो आइडियलाइज, बट दीज, या डेफिनेटली सी दीज कैरेक्टर्स लीव एन इम्पैक्ट ऑन यू. आई फाइंड मार्वल सो इंटरेस्टिंग. मेरे को तो स्पाइडरमैन देख रहा है, स्पाइडरमैन मेरे को बहुत पसंद है. आप जहाँ घुमाओगे इस कमरे में एक स्पाइडरमैन का एलिमेंट दिख जाएगा, आप कोई वॉल ही देख लो आप. मेरे लिए पर्सनली तो दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक आई थिंक, बिकॉज मैं तो बहुत कनेक्ट करता हूँ दिस होल थिंग से, बिकॉज ऑल्सो डेवलपमेंटल स्टेजेस में व्हाट यू आर वॉचिंग इज़ वेरी एसेंशियल, राइट? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमने तो जैसे मैंने स्पाइडरमैन देखा था, मेरे दोस्त ने स्पाइडरमैन देखा, वी पिक्ड अप फ्रॉम लाइक द कैरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन. हमने जो उससे उठाया वो इतनी सारी लर्निंग्स हमने उठाई, राइट? रेजिलियंस उठाई, चाहे जितना भी नेगेटिव हो जाए लाइफ में, यू नो, यू गोटा पिक योरसेल्फ अप एंड यू नीड टू हैव ऑटोनॉमी ओवर योरसेल्फ, इवन इफ समवन लीव्स यू आउट ऑफ डेथ और आउट ऑफ अ रिलेशनशिप डायनामिक, राइट? दैट्स व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द कैरेक्टर्स. सो आई थिंक pretty great work if you're doing on that. वो अभी तक कहाँ पहुँचा work? अभी लाइक मैं the thing is कि I'm not associated with any college अभी, ठीक है, तो मेरे को या तो किसी के प्रोफेसर के अंदर प्रोफेसर के अंदर करो. हाँ, so I'm just thinking about it, picking If from you're finding different. a good professor, then मुझे बताना आप. I'll connect you with a good professor. अब तो podcast के थ्रू हो गया है known. Yeah, that's a great topic. तो अभी आपने भी start नहीं करा है? अभी start नहीं है, but like I'm collecting data भी मतलब verbally कि like अगर ये topic भी relevant है या नहीं है.
सो आई एम कलेक्टिंग दैट फर्स्ट, बिकॉज अगर मैं Statistically relevant. हाँ स्टेटिस्टिकली रेलेवेंट है नहीं, बिकॉज बट आई हैव सीन दैट इट इज वेरी रेलेवेंट। और अभी तो कंटेंट की बात करते लाइक वी आर कंज्यूमिंग दैट मच कंटेंट, उसके वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, बिकॉज हमारे पास वही है ना अभी। और जो अभी पहले अगर मान ले कि कहते हैं पहले हमारा शाम के टाइम खेलने का फिक्स था, ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम शाम को 2 घंटा 3 घंटा हम रील देख रहे हैं, हम वही कंटेंट देख रहे हैं, एंड वी आर बीइंग दैट ना। अभी मुझे नहीं पता कि लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू जेन अल्फा जो पेप्पा पिग देख रही है, क्योंकि हमारे टाइम पे बेंटन था, डोरेमोन था, ठीक है, फिनियस एंड फर्ब था, करेज द काउडली डॉग, स्पाइडरमैन था। दे आर इनटू गेमिंग अ लॉट, काफी ज्यादा। एंड ये गेमिंग का जो एरा है ये बहुत टाइम से चल रहा है। अब उस टाइम पे जब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जब 8th में था, हाँ, आई हैड स्टॉप्ड वॉचिंग कार्टून्स व्हेन आई वाज in 6th 7th. I started to consume because I had the access. So वही accessibility comes in here कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको डिवाइसेस दे रखे हैं तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मैं उस टाइम पे कितना इन्फ्लुएंस हो गया था, अमित बड़ाना से हो गया था। आई स्टार्टेड टू यूज हिज लैंग्वेज इन माई लाइफ। मेरी बहन यूएस गई थी एंड वो यूएस से आई 1 साल बाद, एंड वो देख रही ये मेरे भाई को क्या हो गया है, भाई ये हरियाणवी बोल रहा है इसको क्या हो गया है, यू नो। शी वाज shocked to see that and she was very disappointed कि ये तेरी भाषा को क्या हो गया, मैं तेरे को बदल के रहूंगी। वो बहुत वैसे हो गया था। टर्मिनेटी देख के गालियां सीखी हैं, ठीक है, वो वही आता था, वही आगे बोलते थे। एंड आई गेस गेमिंग का भी अभी लाइक यू टॉक्ड अबाउट ईशा मैम वाला पॉडकास्ट में भी गेमिंग के बारे में इतना, तो वो भी है कि बिकॉज पीपल आर लोनली एंड दे डोंट हैव कि लाइक बाहर जाके हम खेल पाए, बिकॉज मे बी वही सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली बात आती है। वही बात है कि पहले जो फ्रेंडशिप्स बनती थी, सी इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्रोचिंग फ्रेंडशिप्स नाउ, हाउ आर यू अप्रोचिंग सोशल रिलेशनशिप्स नाउ, राइट। अगर आपके अंदर इतना गूदा है कि आप जाके बोलो, यू नो, कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाट आर यू गाइस डूइंग, इफ यू हैव दीस गट्स इन यू, हैव दिस कॉन्फिडेंस, you have this confidence in you, then there's nothing difficult. But people are afraid to approach, people are afraid to, and वहीं पर आ गए ना हम, जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो यहीं से आ रहा है, लाइक वो, और वो आई गेस पेरेंट्स से आ रहा है। हाउ यू आर, हाँ, उसका रूट कॉज है। बहुत ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं। लाइक अगर वो किसी लाइक अगर आपको खेलने जाना है तो शाम को गली में नहीं खेलने देंगे बच्चों की, यहाँ नाली से बॉल निकल 2 टप्पा मार के बॉल साफ होगी, दे आर नॉट लेटिंग देम डू दैट, ठीक है। वो उनको एक टेनिस प्रैक्टिस पे भेज रहे हैं, या क्रिकेट अकेडमी भेज रहे हैं, या गिटार क्लास में भेज रहे हैं। वो एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे बच्चा बहुत सेफ है। Right. So I think children are not in an environment where they can be free to do things. जो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कई बार होता था कि ना बॉल चली गई नाली में, चली गई गाड़ी के नीचे चली, तो आप वो उठा रहे हो, वो जो स्ट्रगल आप कर रहे हो ना, वो बॉल को गाड़ी के बीच में से निकालने का जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, इट टीचेस यू कि हाँ, यू गॉट टू लिव ऑन, मतलब खुद से जीना है ब्रो। लाइक या तो खुद से जीना है, या तो अपने अराउंड जो भी रिसोर्सेज हैं उसका फुल फायदा उठाना है ना। कि अगर मेरे साथ एक दोस्त है तो वो और मैं दोनों ट्राई करने वाले हैं कि हाँ भाई इसको कैसे निकालें। ये आंटी का बॉल चलेगी तो आप उनसे बात करके नेगोशिएशन करके, सॉरी आंटी अब नहीं आएगी, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, खेलने दो, हो रहा है ना। यू आर स्पीकिंग टू समबडी ना, अब वो खत्म ही हो गया। आपका 100 बॉल पड़ी है, जाओ जहाँ मारना मारो। टीचर है, अब कोई टीचर आ गया है, वो बताता है कि आपको ऐसे करना है, मतलब देयर आर नॉट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। अर्लियर देयर वर, व्हेन वी वर वेरी, मतलब हम लोग जब बहुत छोटे थे, तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ मैं, बट हाँ, मतलब हाँ, जब भी हम लोग बहुत एकदम चाइल्डहुड में थे तो यही होता था कि देयर वर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस, राइट। अगर हमने बॉल मार दी यहाँ पे तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आंटी से बात करनी है, आंटी से डांट खानी है, और वो डांट के थ्रू हमें उस इंटरेक्शन को गो थ्रू करना है, राइट। दैट वाज देयर। अब वो नहीं है बिल्कुल भी। देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस, एग्जैक्टली, राइट। टीचर्स आर वेरी लाइक कॉशियस अबाउट इट, आई फील लाइक, बिकॉज आई हैव बीन मतलब समर कैंप में बच्चों को सिखाया जाता था। इट वाज अ मॉन्टेसरी स्कूल। ओके, देयर इज अ न्यू सिस्टम कॉल्ड मॉन्टेसरी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? ठीक है, मॉन्टेसरी क्या होता है, जैसे नर्सरी केजी और प्रेप जो होता था हमारा, ठीक है, हमें लाइंस बनाना, अल्फाबेट्स बनाना, काउंटिंग ये सिखाई जाती थी, ठीक है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। दे आर स्टार्टेड टीचिंग किड्स स्किल्स कि ओके, हाउ टू वॉश योर यूटेंसिल्स, हाउ टू पिक अप योर टेबल्स, ठीक है, हाउ टू मेक दीज थिंग्स बाय योर ओन, तो फोकसिंग ऑन स्किल्स। अब वहां पे क्या है, वी वर रिस्ट्रिक्टेड कि आप किसी बच्चे के ऊपर हंस नहीं सकते, आप किसी बच्चे को डांट नहीं सकते, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक, यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, आप किसी को बच्चे को डायरेक्टली मना नहीं करोगे आप किसी भी चीज के लिए, ठीक है, यू हैव टू गो अनदर वे, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो वी वर टोल्ड टू डू दिस ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वही अब चलेगा, लाइक वो काफी सेफ खेलने के लिए कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज हमारे टीचर ने हमें बहुत मारा है,
because वही है actually में the reason is see people don't know how to balance and that applies to everything that we do. उनको बैलेंस नहीं पता क्या है. अगर पेरेंटिंग में यही इश्यूज आ रहे हैं अब कि अगर मैं मैं अपने बच्चे को बोलूँ, बिकॉज मेरे जितने भी हैं चाचा चाची से मैं देखता हूँ रूम में क्या डिस्कशन हो रहा है, राइट. मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि व्हाट इश्यूज दे हैव एंड एवरीथिंग. एंड अलग से भी मैंने बिकॉज आई बीन लाइक विद माई फादर, हम लोग पापा के दोस्त के पास जा रहे हैं, वहाँ पे बातें हो रही हैं बच्चों के बारे में. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज यही सब कि दे आर वेरी मच कन्फ्लिक्टेड यार कि पेरेंटिंग अब कैसे करनी है. यू नो बच्चे को मैं डांटूं, बच्चे से एम्पथाइज करूं, मैं क्या करूं, उनको वो बैलेंस नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली. एंड फिर वो एक नई जॉब क्रिएट हो रही है चाइल्ड काउंसलर की. पेरेंटिंग लाइक पेरेंटिंग की क्लासेस हो रही है. मतलब आई फील कि हाँ आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, बच्चे जाते सब करना चाहिए, बट फर्स्ट यू हैव टू डील विद देम, अंडरस्टैंड देम. बेसिकली ये है कि लाइक अगर आप बच्चे को समझ रहे हो, ठीक है, बच्चा आपको समझ, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. ठीक है. एंड आई गेस फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए कि लाइक ओके यू कैन डू दिस. आई बिलीव इट कि अगर मुझे आज कहीं जाना है ट्रिप पे, ठीक है, मैं बैकपैक करूंगा, मैं निकल जाऊंगा शाम तक. ठीक है. एंड आई हैव डन दैट. काफी लोग नहीं करते भाई, वो काफी लोग बहुत सेफली करते हैं. पर आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है वही वाली बात आ जाती है. यार पेरेंटिंग आई फील सेम ही हुई है. जो लाइक पेरेंटिंग इट वाज नॉट बेकार तो नहीं कहूंगा, इट वाज नॉट लाइक बैड थी ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है, बट वही था कि वो बैगेज वो अपना लेके आ रहे थे जो उनके साथ हुआ, दे वर ट्रांसफरिंग दैट ओनली. बट आई गेस मेरे थोड़े एक्सपीरियंसेस जो मैंने बाहर से इकट्ठा करे, जो मैं थोड़ा सा रिबेलियस बना, ठीक है, जो मैंने क्राफ्ट में काम करा, मैंने आर्ट में काम करा, उसकी वजह से वो चेंज हुआ है और वो उन पे इफेक्ट कर रहा है. कहने की दे हैव चेंज, उनकी थिंकिंग चेंज हो गई कि ओके ये नहीं करना. ऑल्सो लाइक आई फील वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ वेरी गली मोहल्ले वाला एरिया से सोसाइटी में, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है बिकॉज यू मीट लाइक माइंडेड पीपल ना जो थोड़े अच्छे सोचते हैं. दैट इज द थिंग आई फील इफेक्ट ऑफ. इट्स इंटरेस्टिंग टू थिंक कि कैसे पेरेंटिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है यार. मतलब आपका जो फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है पेरेंटिंग ने, दैट इज इमेंस, दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर ऑफ देम रिस्ट्रिक्टिंग आवर फ्री विल. यार हमें अंदर से फ्री विल नहीं आ रहा है बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहे हैं या पेरेंट्स के आइडियोलॉजीज पे चल रहे हैं. फॉर हाउ डू यू थिंक एज अ पर्सन who has stepped into a field of creativity, how did you challenge your relationship with your parents about all of these problems? What about it? A lot. Like मैंने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई इस बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ कि ठीक है नहीं तू नहीं करेगा, मैंने कहा करूँगा, ठीक है. आई हैव क्राइड अबाउट इट, ठीक है. बहुत वो एक बुरा फेज था जहाँ पे लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग किया है, लाइक आई वांट टू डू दिस एंड यू आर नॉट लेटिंग मी डू दिस, ठीक है. कहने की मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट करा कि ठीक है चल ट्राई कर एटलीस्ट, ठीक है. एंड मेरे जो मास्टर जी हैं, वो जो मौसा जी हैं, वो भी इसी फील्ड में, ही इज प्रोडक्शन में, फिल्म प्रोडक्शंस में, ठीक है. तो उनसे थोड़ी की चल की एक बार उनसे पूछते हैं, बट उनकी भी जब भी वो एडवाइस देते हैं इज लाइक कि बहुत बेकार फील्ड है, मत जाना, इवन इफ ही इज फ्रॉम दिस फील्ड. वो अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो वही चाहते हैं कि हाँ सेफ रहे, बच्चा स्ट्रगल ना करे. एंड आई फील थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने देना चाहिए. हाँ बिल्कुल देना चाहिए. मैं तो खुद इसी राह पर चल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को तो सब प्लेट में दे दिया है, तो आई हैव टू मेक माई वे थ्रू इट ना, कि मेरे को ही डालना पड़ेगा अपने आप को इन स्ट्रगलिंग एनवायरनमेंट में. आई फील कि उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा झूठ बोल के थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. व्हाट आई हैव डन, लाइक आई हैव बीन टू इजिप्ट फॉर अ मंथ. अच्छा. हाँ कॉलेज के बीच में. तो इट वाज लाइक कि इजिप्ट. हाँ कैसे गए आप? तो हुआ क्या था कि एक ग्रुप में एक मैसेज आया था कि इंटर्नशिप है, ठीक है, एसेक की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से इंटर्नशिप्स है. एंड पहले मैंने टर्की से किया था, बट टर्की में कुछ Oh, there is a friend of mine, Sanvi. She has done that. The same thing I think what you did. तो लाइक वहां से टर्की का कैंसिल हुआ बिकॉज वहां पे कुछ सुनामी वगैरह आ गई थी. देन आई चेंज इट टू इजिप्ट. और मैं ये बोल गया कि इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड मेंटल हेल्थ पे. मैं कहा ओके साइकोलॉजी, मम्मी देखो साइकोलॉजी की बेस्ड है, तो बाहर जाके इंटर्नशिप करूंगा, WHO यूनेस्को सर्टिफाइड है, अच्छा रहेगा. उन्होंने कहा ठीक है चल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है. एंड मैंने वहां पे 15 दिन ही काम करा है, और वो काम मेरे फील्ड से रिलेटेड भी नहीं था. आई वाज वर्किंग एज अ लैब असिस्टेंट, जो ब्लड वो कहते हैं टेस्टिंग वाली लैब होती है. Okay. तो दैट वाज अ वेरी कूल जॉब फॉर मी. तो उसमें आपने क्या करा लैब टेस्टिंग में? आप कैसे? सैंपल्स कलेक्ट करना, ठीक है, उनको टेस्ट करना मशीन्स में, ठीक है, हाउ दे आर टेस्टेड, कौन कौन से मटेरियल से कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सब वो सब सीखा. 15 दिन मैंने वो करा होगा, लेकिन 15 दिन में घूमा बहुत अच्छे से. आई मेड वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक
2 साल हो गए उस चीज को, ठीक है, अभी भी उनके कॉल आते हैं, Still connected with या those people. अभी उनके वीडियो कॉल आते हैं, 2 कॉल आते हैं उनके, एंड दे लाइक ब्रदर वी मिस यू, आई मिस यू Yeah. एंड फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर आई गॉट अ पैनिक अटैक, आई गॉट पैनिक बिकॉज लाइक नहीं पता मुझे कहाँ पे, एंड जो मेरे साथ केयर टेकर था, ठीक है, वाज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, उसने मुझे एक रूम में कह दी कि दिस इज योर रूम, ठीक है, एंड रेस्ट कर लो एंड वी विल मीट इन 2 आवर्स। 2 घंटे हो गए, मैं रेस्ट करके उठाऊं, मेरे आसपास कोई नहीं है, ठीक है, रूममेट है एक दूसरा अपने कमरे में, आई डोंट नो देयर लैंग्वेज, आई डोंट हैव एनी करेंसी, आई डोंट हैव नेटवर्क, आई डोंट हैव सिम कार्ड। मैं मार्केट में भाग गया, वो एक सर्वाइवल वाला मोड आ गया कि फाइट वाला मोड आ गया, मैं बाहर मार्केट में पूछा हूँ वोडाफोन सिम। देन आई वेंट बैक, थोड़ा काम डाउन हुआ, 1-2 दिन लगे सेटल होने में, बट हाँ इवेंचुअली वो ऐसा हो गया, लास्ट में आते थे जो मेरे दोस्त थे वहाँ इजिप्ट में, ही वाज क्राइंग कि लव यू आर गोइंग, लाइक उसने नोट पे ऐसे लिख के दिया कि विल मिस यू कम बैक टू इजिप्ट। सो एक एक्सपीरियंस है ना, मैं अगर अपने पेरेंट्स को बोलता मैं घूमने जा रहा हूँ, नहीं जाने देते। सो यू हैव टू लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा ऐसे रैप अप करके देना पड़ता है कि हाँ देखो मैं यहाँ जा Yeah, you need to fight your way through it. Definitely. फर्स्ट ट्रिप भी ऐसी हुई थी कि मैंने लाइक उस टाइम में जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं झूठ बोल के गया था कि मैं ऑफिस ट्रिप पे जा रहा हूँ, दोस्तों से घूमने गया था मैं, और मम्मी देखेंगी तो वहाँ पकड़ लेंगी, बट ठीक है, दैट वाज 6-7 years ago. Expressive art therapy में आप कैसे, how did you step into it? ओके, सो एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी में लाइक ऐसी कॉलेज ग्रुप में आया था, ठीक है, पीयूष जैन करके हैं, सो ही इज फ्रॉम आवर कॉलेज, बैचलर्स हम हमारे कॉलेज से करिए, तो उनका आया था कि लाइक एनटीसीसी वाली जो अपनी इंटर्नशिप होती है 6 years वाली, वो है, सो आई डिड दैट, इट वाज वेरी गुड, लाइक फर्स्ट मतलब मेरे को पता नहीं था कि एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी होती क्या है क्या नहीं होती, आई आस्क्ड विद मैम कि मैम ये ऐसे है, इज इट गुड और नॉट, सो लाइक हाँ बहुत अच्छा है, आई नो हिम पर्सनली एंड जस्ट गो फॉर इट। तो आर्ट एडवेंचर स्टूडियो करके मैंने उनके साथ ये करा, आई फेल्ट वेरी गुड, एंड लाइक जब भी आर्ट एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी का कोर्स मेरे लाइफ में आया, और एक ऐसे पॉइंट पे आया जहाँ पे मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पे मैंने नीडेड द मोस्ट, और लाइक किसी वजह से मैं थेरेपी भी नहीं गया आज तक, ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक आर्ट इज अ वेरी गुड वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी जिनको नहीं पता उसका मतलब बताता हूँ कि समटाइम्स काउंसलिंग थेरेपी या जो सीबीटी या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो काम नहीं करते, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं ना तेरे को बताने के लिए, हाउ कैन एक्सप्रेस, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, सो वी हेल्प क्लाइंट्स टू लाइक एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, बीट आर्ट लाइक एज इन पेंटिंग और समथिंग, ड्रामा, म्यूजिक, बॉडी मूवमेंट्स और पोएट्री, एनीथिंग, सो उसके थ्रू एक्सप्रेशन होता है। एंड फर्स्ट वो लाया, फिर उसको लाइक फिर उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनेस्को कोर्स, ठीक है, तो मैंने वो भी पकड़ लिया कि ठीक है लेट्स ट्राई इट आउट, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो मेरे को ये जानना है कि सी एक्सप्रेसिव आर्ट, जैसे कि आपने बोला कि यू कैन नॉट आर्टिकुलेट प्रोबेबली योर फीलिंग्स एंड द थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये बहुत कॉमन दिक्कत है, ये बहुत लोगों में जानता हूँ उनके साथ ये दिक्कत है कि दे हैव अ डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि टॉक थेरेपी एसेंशियल, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग विद यू एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू टैकल योर डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, यू नीड टू टॉक अबाउट देयर डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, बिकॉज उससे क्या होता है, एक ने आपने आर्टिकुलेट करा, आपने उस चीज़ को डिलीवर कर दिया, उसने आप चीज़ को बाहर रख दिया, अब आप एक थर्ड पर्सन से सोच के उस चीज़ को समझते हो। I can be really wrong in what I'm going to say, and you can definitely correct me, but what if ये जो म्यूज़िक है, डांस है, yes these are very therapeutic activities I feel like, but what if ये एक डिस्ट्रैक्शन बन जाए, what if आप फेस नहीं कर रहे हो जो आपके साथ चल रहा है, you know, मान के चल लो कोई है जिसको you know घर पे बहुत ज़्यादा abusive है बिहेवियर चल रहे हैं, you know, parents are very abusive with the child, right, and this is a child who is like a 16-17 year old child, and आपने इसको आर्ट थेरेपी कराया, पर इसमें वो अपने एक्चुअली में जो उसके इरेशनल बिलीफ शायद बन रहे हो, जो उसका डिसफंक्शनल होने लग गया है, वो आप उसको चैलेंज कैसे करोगे लाइक आर्ट थेरेपी के थ्रू, क्योंकि मुझे नहीं पता, नहीं ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रही है या ऐसा फीलिंग आ रही है कि आर्ट थेरेपी में वो चैलेंज कैसे हो रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड अ मेंटर और गाइड ना, लाइक वो जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे है, ही इज ट्रेन्ड टू सी दैट, मतलब उससे शायद से जब उसने 1-2 एक्टिविटीज कराई, उसने चीजें आपके साथ कराई, तो उसको समझ में आ गया कि दीज आर हिज अंडरलाइंग इश्यूज, ठीक है, एंड इस पे इसको काम करवाना है, ठीक है, एंड
ही माइट हैव सीन कि ओके प्रायोरिटी में ये है इसका इशू अभी जो चल रहा है, सेकेंडरी इश्यूज उसके हैं, तो ही विल गाइड यू टुवर्ड्स दैट ना। ही विल मतलब जो अगर मैं मान ले मुझे कोई एक्टिविटी करानी जहाँ मुझे लग रहा है कि सेल्फ लो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और मेमोरी का है कहीं ना कहीं चैलेंज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस ब्रेकिंग वाली एक्टिविटीज होंगी जो नॉर्मल रेपो फॉर्मेशन वाली होती है, उसका हो सकता है मैं तुझे कह दूं कि एक मोनोलॉग लिखना है, ठीक है। सो इट मतलब एक इसका एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। आई डोंट रिकमेंड कि आप ये प्रोसेस करोगे तो ठीक हो जाओगे, इट इज जस्ट अ बेसिक प्रोसेस, ठीक है, जो एक्टिविटी मैं यूजुअली कराता हूँ, ठीक है। सो अगर मान लो किसी को लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस का है, ठीक है, सो व्हाट आई ट्राई टू डू, आई टेक देम थ्रू गाइडेड मेडिटेशन वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आई आस्क देम टू इमेजिन देमसेल्व्स एज अ सुपर हीरो। इट कैन बी एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट, ठीक है, उनके कोई एक सुपर पावर है, ठीक है। And now, if I ask you to think of a superhero, yeah, yourself as a superhero, Spider-Man. you will think yourself as a Spider-Man. What is your superpower? Empathy, compassion. What is your name? Superhero name? As a Peter Parker. So, what is your superhero name? My superhero name. I don't know. There's no particular name. Name? सोच रहा हूँ यार मैं। Take a minute. 2 मिनट रुक जाओ, सोचना पड़ेगा। मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में तो नहीं आ रहा भाई। I don't know, A-man. I don't know. That's good. That's good. Yeah, A-man. A-man. Very good. A-man, okay. ठीक है. So, अब you have named him. ठीक है, तेरे को उसकी सुपर पावर्स पता है, तेरे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पता है. I will ask you to write a letter. Write a monologue first. That's a superhero. Write a monologue of the superhero. Of the superhero की like A-man. A-man का monologue कि वो क्या कहेगा, क्या करता है, क्या उसकी पावर्स है, क्या चीजें हैं, ठीक है. Then I will ask you to remember, मतलब उसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो and perform it in front of people. Okay. अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल तेरे को एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस वाली जो चीज है वो तेरी खत्म हुई, बिकॉज तूने अपने अंदर रियलाइज करा कि तेरे अंदर एक सुपर पावर है, Right. ठीक है. फिर तूने उसको लिख के उसका रीअश्योर करा, अब वो तेरे अंदर बैठ गया कि हाँ आई हैव दिस सुपर पावर. फिर जब मैं इसको तेरे को एक्ट आउट करने के लगा कि इसको मोनोलॉग है, अब उसको बोलना है आपको स्टेज पे, यू हैव सेड इट, तूने एक्सप्रेस भी कर दिया ना एक तरीके से, हो गया काम तेरा. सो इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, स्मॉल So एग्जांपल. what I can understand from this is probably in very simple words, it could be the person you idealize or you look up to, you start to be that person in this particular activity. You start to act like that person maybe. उसके ideas and thoughts को आप लो and उसको अपने से merge कर दो basically. नहीं, I'm talking about the outcome of this. आउटकम ऑफ दिस इज कि लाइक आपको रियलाइज हुआ कि यू हैव समथिंग, you have some superpowers, you are not like you are worthy of something ना. हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप ये चीज़ आप करोगे, फॉर इंस्टेंस जैसे कि आपने बताया, तो यू थिंक, जब आप नेगेटिव थॉट्स में होते हो तो आप अपने वर्स्ट सेल्फ के बारे में सोच रहे हो, राइट. यू आर थिंकिंग अबाउट योर वर्स्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वर्स्ट सेल्फ एंड एवरीथिंग. दिस एक्टिविटी पुशेस यू to think like a person who you idolize. जैसे कि सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट है पर्सन यू लुक अप टू इन सम वे, राइट, जिसको आप मॉरली फॉलो करते हो, मे बी आइडियोलॉजी जिसकी फॉलो करते हो, है ना, जिसके तरीके आप बनना चाहते हो, योर आइडियल सेल्फ, ठीक है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सुपर हीरो थिंग हेयर. जब आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि एक सुपर हीरो मैंने भाई डिसाइड कर लिया है, अब आपने उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी. क्यों? क्योंकि आप आइडियल सेल्फ को कॉपी नहीं करना चाहते हो, आप उसको मर्ज करना चाहते हो अपने साथ. तो आपने इसीलिए यहाँ पे एक डिफरेंट सुपर हीरो नेम दिया है, राइट. जब आपने उसको एक डिफरेंट सुपर हीरो लिख दिया, तब आपने क्या बोला था कि यू नीड टू राइट अ मोनोलॉग ऑफ द क्यों. अब क्यों आपने उसको लिखवाया? सो दैट आपको एनालाइज करो कि आपको इसमें क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या इसके बारे में चीज़ें जो यू रियली लुक अप टू. एंड देन आप जब आपने वो लिख दी, तब आपने कहा एक्ट आउट करो. नाउ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर आइडियल सेल्फ. Yes, express your ideal self. You're trying to what you're trying here really is essentially is that you're trying to I would say learn from all of these good things about that superhero in some way. बट नॉट लर्न ना, क्योंकि अगर ओके दिस माइट गो फॉर यू बिकॉज तूने स्पाइडरमैन देखा बहुत सारा, तेरे को स्पाइडरमैन के बारे में पता है. व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज लाइक 40-50s में अपने,
उनके टाइम पे कोई सुपर हीरो है नहीं, Right. सो ही हैव इमेजिन्ड हिज गुड डीड्स ओनली, लाइक मुझे शायद लोगों की हेल्प करना पसंद है, ठीक है, सो So your own good traits and your own मतलब जो आपकी अच्छी सारी aspects हैं अपने बारे में. सो इट विल मेक यू फील गुड ना, क्योंकि आई एम वर्दी ऑफ समथिंग ना, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई मतलब शायद मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाता हूँ, मे बी आई एम अ गुड फ्रेंड, मे बी आई कैन लाइक help people, maybe I can make people laugh. Yeah. So what you're basically saying is कि इसके through what you can do is कि अगर if you cannot articulate your thoughts to someone else, you can articulate it to yourself. That is that is needed ना only. क्योंकि अगर हम talk therapy भी करते हैं, उसमें we are just trying to express. हमें उसमें बुलाया था कि you have to be a good listener and you have to ask open-ended question. क्यों? क्योंकि आपको चाहते हो कि सामने वाला अपने आप बोले. अब सामने वाला कभी नहीं बोल पाता, तो यू टेक दिस वे, यू टेक दिस पाथ कि ओके लेट्स ट्राई इट दिस वे. What have you like learned from this whole art therapy thing? As a person yourself, मतलब as an individual, I'm asking. As a person, like I'm a very good person, I believe, because like I was not very sure of that. ठीक है, मतलब even still अभी वो कहीं ना कहीं थॉट है कि I might not be a very good person, but ठीक है, I have some good things, I have done some good things, इसके वजह से लोग कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि नहीं कि लोग खुश है मेरे से, ठीक है, I think that. So yeah, Self esteem. esteem कहीं ना कहीं आया, सेल्फ एस्टीम थोड़ा बहुत आया, क्योंकि कहीं ना कहीं था ना, लाइक सब बोलते कि अच्छा तू तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता था आई वाज नॉट एबल टू टेक देम कि हाँ अरे नहीं इतना थोड़ी हूँ मैं, बट नाउ इट हैपेंस कि ओके ठीक है, आई नो आई एम You दिस can मच, appreciate yourself now. आई कैन अप्रिशिएट माई सेल्फ एट टू एन एक्सटेंट जहाँ तक मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ दैट. Okay, this was I think a great conversation, and I think we should end the podcast because time इतना ज़्यादा हो गया. Thank you. So, how do you have any question or a suggestion for me or a question for me? I would like to ask you one thing, like what have you taken from this? From this conversation, something about art therapy, right? Because मेरा ये belief था about talk therapy कि you know if you cannot articulate your thoughts to someone else and you're not really facing the realities of life. That's one. I think second thing is a lot about what's happening at the acting front, right? This whole influence of content on the individual and everything, and the research topic I think is pretty intriguing for me. मेरे को बहुत ही पसंद आया वो. I think मैं तो आपके साथ काम ही करना चाहूँगा इस पे because मेरा hypothesis is a bit related to this, right? So that's why. So I think that's something that I have learned from all of. I think there are a lot of things I'm gonna जब मैं reflect करूँगा तो आएगा हाँ भैया ने ये बात कही थी या because also you hold a big brother place and everything, so that's there. Thank you so much. Thank you. चलो